हेलो साथियों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दर्शनम इंस्टीट्यूट पर। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग देखेंगे माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर के पीवाईक्यूज को, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के पीवाईक्यूज को। ठीक है ना। आपका एक चैप्टर था बीच में स्ट्रेटजी करके, वो चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, तो उसके पीवाईक्यूज यहाँ पर हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। ये आपका 12th एनसीईआरटी का यूनिट 8 नंबर है। ठीक है ना। यहाँ पर पहले 3 चैप्टर थे, अभी टोटल 2 चैप्टर बचे हुए हैं। ठीक है ना। तो पहला चैप्टर आपका है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और सेकंड चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो उसे बोलेंगे माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। और अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट आपका है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। तो हमारा जो आज का सेशन होगा उसकी शुरुआत होगी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के प्रॉब्लम से। तो आशा करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी बच्चों। एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिए, आवाज जा रही है आप तक? ऑडिबल हैं हम? चलो बच्चों, तो हम लोग पहले सवाल को लेते हैं अपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के। ठीक है ना। तो पहला सवाल है आपका बेटा, आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। क्या बोल रहा है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में। दैट मीन्स एसटीडी की बात कर रहा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की बात कर रहा है। आर कंप्लीटली क्यूरेबल। कौन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं जो कंप्लीटली क्या होते हैं? क्यूरेबल होते हैं। आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई है, एक्सेप्ट एचआईवी, जेनाइटल हर्ब्स एंड हिपेटाइटिस बी, ऑल इनको छोड़ के, इन तीनों को छोड़ के जितनी भी एसटीडीज होती हैं वो क्या होती हैं? क्यूरेबल होती हैं। हम लोग आंसर को चेक करते हैं। पहले दिया है एचआईवी, नहीं, एचआईवी को तो ट्रीट नहीं कर सकते। ट्राइकोमोनासिस ये हो जाएगा बेटा। सिफिलिस, ट्राइकोमोनियासिस ये भी हो जाएगा बेटा। ये दोनों तो होंगे, इनको ट्रीट किया जा सकता है। हिपेटाइटिस बी, इसे ट्रीट नहीं किया जा सकता, कंप्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता। जेनाइटल हर्ब्स, इसे भी कंप्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता। जेनाइटल हर्ब्स को कंप्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता। जेनाइटल वार्ट को बेटा कर सकते हैं, जेनाइटल वार्ट आपका क्योर किया जा सकता है। ठीक है ना। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से आपके कंप्लीटली क्योरेबल हैं। ठीक है ना। तो आपका जो सिफिलिस है बेटा और ट्राइकोमोनियासिस है, ये दोनों कैसे इन्फेक्शन है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, इनको क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स की मदद से इनको क्योर किया जा सकता है। ठीक है ना। तो आपका जो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा होगा? बी वाला। एचआईवी हो गया आपका, हिपेटाइटिस बी हो गया, जेनाइटल हर्ब्स हो गया, इनको क्योर नहीं किया जा सकता। तो आंसर आपका क्या बन रहा है? फर्स्ट का बी बनेगा। हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। आपसे बोल रहा है कैसा डिजीज है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। आगे पढ़ते हैं। इज कंप्लीटली क्योरेबल, फिर से वही सवाल है, कंप्लीटली क्योरेबल हो व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। जिसको क्या करें हम लोग? अर्ली डिटेक्ट कर लें और ट्रीट करें प्रॉपरली, अगर उसका ट्रीटमेंट हो जाए तो क्योरेबल है। हम लोग देखते हैं बेटा, यहां पर 4 एसटीडीज का नाम दिया गया है, गोनेरिया, हिपेटाइटिस बी, एचआईवी इन्फेक्शन, जेनाइटल हर्ब्स। जो ये 3 होते हैं, हिपेटाइटिस बी, एचआईवी इन्फेक्शन, जेनाइटल हर्ब्स, ये क्या होते हैं बेटा? ये क्यूरेबल नहीं होते। ये क्या होते हैं? नॉट क्यूरेबल, नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल, नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। आपका गोनेरिया जो होता है बेटा, ये कंप्लीटली क्यूरेबल है। अगर अर्ली डिटेक्शन कर लिया जाए, पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाए तो ये क्योर किया जा सकता है। ये क्या हो सकता है? इसे क्योर किया जा सकता है। ठीक है ना। अगर बात करें गोनेरिया काजेटिव ऑर्गेनिज्म की, ये बैक्टीरिया काज करता है इसे, जिसका नाम है बेटा निजेरिया, इसका नाम है निजेरिया गोनोरी, निजेरिया गोनोरी। निजेरिया गोनोरी बैक्टीरिया होता है बेटा, वो काज करता है गोनेरिया को। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? क्योर कर सकते हैं। आंसर आपका क्या बनेगा? आंसर सेकंड का बनेगा, ए वाला। हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स, बोल रहा है फॉलोइंग टेक्निक्स डज नॉट सर्व। क्या बोल रहा है? नॉट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज फॉर इट्स अर्ली ट्रीटमेंट। कौन सा ऐसा चारों ऑप्शन में आपका ऑप्शन होगा जो अर्ली डायग्नोसिस के लिए क्या है? यूज न किया जाता हो।
नॉट सर बोल रहा है आपसे। तो सीरम और यूरिया एनालिसिस जो होती है आपकी बेटा, जो सीरम और यूरिया एनालिसिस होती है, ये कन्वेंशनल मेथड होता है। कैसा मेथड होगा? कन्वेंशनल मेथड होगा। बट अगर पीसीआर की बात करें, इलीजा की बात करें या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करें, ये तीनों कैसे मेथड होते हैं? ये अर्ली डायग्नोसिस के मेथड होते हैं, ठीक है ना। तो आंसर आपका कौन सा बनेगा? थर्ड का आंसर आपका बनेगा फर्स्ट वाला। हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। चौथा नंबर सवाल हम लोग देखते हैं बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट? चौथा नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। इन विच ब्लड कार्पसेल्स, आपसे बोल रहा है इन विच ब्लड कार्पसेल्स द एचआईवी अंडरगो रिप्लिकेशन। एचआईवी क्या कर रहा है? एचआईवी वायरस, जो एचआईवी का जो वायरस है क्या कर रहा है? रिप्लिकेशन शो कर रहा है, प्रोड्यूसेस प्रोजेनी, और प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। हम लोग आगे देखते हैं। जब हम लोग बात करेंगे बेटा T4 लिम्फोसाइट की या टी हेल्पर सेल की, तो इसे क्या बोलते हैं? T4 लिम्फोसाइट जो होता है बेटा, यहीं पर आपका जो एचआईवी का वायरस होगा, रेट्रो वायरस होगा, वो क्या करेगा? रिप्लिकेशन करेगा, अपनी प्रोजेनी को बढ़ाएगा या ढेर सारी प्रोजेनी क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। कहां पर? T4 सेल में या टी हेल्पर सेल में। टी हेल्पर सेल में बेटा, टी हेल्पर सेल में एचआईवी का जो वायरस होगा वो प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा या रिप्लिकेट करेगा। प्रोजेनी प्रोडक्शन करेगा या रिप्लिकेशन शो करेगा। और जो मैक्रोफेजेज होता है बेटा, उसको बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ एचआईवी वायरस। मैक्रोफेजेज को क्या बोलेंगे? फैक्ट्री ऑफ एचआईवी वायरस। तो आपका आंसर यहां पर क्या बन रहा है? फोर्थ का आंसर आपका बनेगा टी वाला। टीएच सेल्स मींस टी हेल्पर सेल या हेल्पर टी सेल, ठीक है ना। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पांचवा नंबर सवाल मैचिंग का है, हम लोग मैच करा के देखते हैं। मैचिंग का सवाल है, हम लोग मैच करा के देखते हैं बेटा। यहां पर दिया है हेरोइन, मैरिजुआना, कोकेन एंड मॉर्फिन। यहां पर उसके कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं या फीचर्स दिए गए हैं। हेरोइन क्या करता है बेटा? अगर बात हम लोग करें हेरोइन की, तो ये क्या करेगा? ये स्लो डाउन कर देता है, बॉडी फंक्शन को क्या करेगा? स्लो डाउन करा देगा। मैरिजुआना क्या करेगा? मैरिजुआना जो होगा आपका बेटा, इसका जो इफेक्ट होगा ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर इफेक्ट करेगा। कहां पर? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर इफेक्ट करेगा। कोकेन की बात करें अगर हम लोग, कोकेन आपका बेटा ये इंटरफियर करेगा कहां पर? डोपामिन के ट्रांसफर में या ट्रांसपोर्ट में। मॉर्फिन क्या करता है? सीडेटिव या पेन किलर जैसा यूज होता है, सीडेटिव एंड पेन किलर जैसा यूज होगा। सर्जरी में इसका यूज करते हैं। हम लोग मैचिंग देख लेते हैं, मैचिंग हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। आपका ए का हो रहा है सेकेंड, बी का हो रहा है फर्स्ट। ए सेकेंड, बी फर्स्ट, सी का होगा फोर्थ एंड डी का हो जाएगा आपका थर्ड। आंसर आपका क्या बना? आंसर आपका बन गया फोर्थ वाला। आंसर आपका बना भैया फोर्थ वाला, ठीक है ना। आपका आंसर बना डी वाला। मैचिंग यहां पर हमने करा दिया है। हेरोइन का क्या फंक्शन होता है? ये बॉडी के फंक्शन को स्लो करा देता है। मैरिजुआना क्या करता है? इसका इफेक्ट होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। कोकेन आपका क्या करेगा? इंटरफियर करता है, डोपामिन के न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन, उसके ट्रांसपोर्ट को क्या करेगा? इंटरफियर करेगा। और मॉर्फिन क्या करता है? मॉर्फिन आपका पेन किलर या सिडेटिव जैसा यूज किया जाता है, सर्जरी में इसका यूज करते हैं। यहां तक चीजें क्लियर? तो फिफ्थ का आंसर आपका क्या बना? सी वाला। हम लोग छठे नंबर सवाल को देखते हैं। छठे नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं बेटा, चलो। रिंगवर्म, फाइलेरियासिस, मलेरिया एंड निमोनिया। मैचिंग का सवाल है, मैच करा के हम लोग देखते हैं। रिंगवर्म को कौन काज करता है? रिंगवर्म को काज करते हैं बेटा, तीन टोटल दिए गए हैं एग्जांपल आपके। ट्राइकोफाइटान दिया गया है, इपीडर्मोफाइटान दिया गया है और एक माइक्रोस्पोरम होता है। हम लोग यहां पर चेक करते हैं। रिंगवर्म, ट्राइकोफाइटॉन। रिंगवर्म को कौन काज करेगा? ट्राइकोफाइटान काज करेगा। फाइलेरियासिस मींस ये बात कर रहा है एलिफेंटियासिस की। कैसा डिजीज है? हेलमिन डिजीज है। कौन काज करता है? हेलमिन काज करते हैं। वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। इसे कौन काज करेंगे? या तो वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी दिया गया होगा या मलाई दिया गया होगा। क्या? मलाई, MALAYI, ठीक है ना। या तो वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी दिया होगा या वुचेरिया मलाई दिया गया होगा। हम लोग देख लेते हैं आगे। मलेरिया को कौन काज करता है? मलेरिया को काज करेगा बेटा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। कौन काज करेगा? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और बात करें अगर हम लोग निमोनिया की, निमोनिया को काज करता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है ना। दो एग्जाम्पल दिए गए हैं जो निमोनिया काज करते हैं आपके। दो बैक्टीरिया का नाम दिया गया है, पहला हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, सेकेंड की बात करें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। हम लोग मैचिंग करा के देखते हैं।
हम लोग मैचिंग करा के देखते हैं। ए का सेकेंड हुआ, बी का थर्ड हो गया, एंड सी का फोर्थ। ए सेकेंड, बी थर्ड, सी फोर्थ, डी का फर्स्ट। आपका आंसर कौन सा हो गया? आंसर आपका हुआ बेटा डी वाला। आंसर आपका हुआ डी वाला। आप लोग मैच करा के एक बार देख लीजिएगा, आंसर आपका हो जाएगा डी वाला। यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो चलो देखते हैं आगे। यहां पर आपका आंसर बना डी। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन? आपसे बोल रहा है ग्राफ्ट रिजेक्शन इन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स की ट्रांसप्लांटेशन में जो ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है किसके कारण होता है, किस रीजन से होता है? हम लोग ऑप्शन को चेक करते हैं। सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, इनएबिलिटी ऑफ द रिसिपिएंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल या टिश्यू। इनएबिलिटी है बेटा, एबिलिटी होती है। ये क्या करते हैं? अपने या पराये को पहचान लेते हैं। अगर पराया वाला है तो क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे। तो इनएबिलिटी नहीं होती, इनके पास क्या होती है? एबिलिटी होती है सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानने की। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस, ह्यूमोरल का मतलब क्या है? एंटीबॉडी बेस्ड हो। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस का मतलब क्या है? एंटीबॉडी मेडिएटेड। से क्या बोलेंगे? एंटीबॉडी मेडिएटेड बोलेंगे, एंटीबॉडी मेडिएटेड। ऑटो इम्यून रिस्पांस क्या होता है? इसमें होता क्या है कि जो सेल होता है, जो अपना खुद का सेल होगा, ये पहचान ही नहीं पाता सेल्फ या नॉन सेल्फ को, अपनी ही सेल को क्या करेगा? नष्ट करने लगता है ऑटो इम्यून डिजीजेज में। तो आंसर आपका क्या बनेगा? आपका आंसर बनेगा बेटा सेल मेडिएटेड रिस्पांस। सेल मेडिएटेड रिस्पांस जो होता है ये मेडिएटेड होता है T4 या टी सेल, टी हेल्पर सेल या टी सेल के बेस पर होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेल मेडिएटेड रिस्पांस बोलते हैं। यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ग्राफ्ट के रिजेक्शन के लिए। आंसर आपका कौन सा बनेगा? फर्स्ट वाला बनेगा। अगर ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें, ये एंटीबॉडी मेडिएटेड होता है। कैसा होता है? एंटीबॉडी मेडिएटेड होगा। और सेल मेडिएटेड जो होगा ये क्या होगा? T4 या टी सेल मेडिएटेड होगा। ठीक है ना? तो आंसर आपका कौन सा बनेगा? फर्स्ट वाला। 8 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। 8वें नंबर सवाल को, मैचिंग का सवाल है भैया, हम लोग मैचिंग का सवाल है, देखते हैं। सेलुलर बैरियर की बात कर रहा है, साइटोकाइन बैरियर की बात कर रहा है, फिजिकल बैरियर की बात किया और फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात किया। ये इन्नेट इम्यूनिटी की बात कर रहा है, ऐसी इम्यूनिटी जो बाई बर्थ मिली हो, जो जन्म के साथ मिली हो। ठीक है ना? हम लोग मैच करा के देखते हैं। सेलुलर बैरियर की बात अगर हम लोग करें तो यहां पर जो आपका न्यूट्रोफिल होगा या मैक्रोफेजेज होंगे, न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेज, यहां पर मैक्रोफेजेज भी हो सकता है आपका। ये कैसे बैरियर को शो करते हैं? ये सेलुलर बैरियर को शो कराते हैं। साइटोकाइन बैरियर के लिए अगर हम लोग देखें तो साइटोकाइन बैरियर के लिए बेटा होता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस होता क्या है? मान लीजिए कोई भी प्लांट है या एनिमल है, वो क्या हो? इन्फेक्टेड हो, किससे? वायरस से, और वो क्या करे? एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करे, उसी को क्या बोलते हैं? इंटरफेरॉन बोलते हैं। इंटरफेरॉन करता क्या है? आसपास के जो सेल्स होते हैं या अदर जो प्लांट्स या एनिमल्स होंगे, प्लांट्स होंगे, उनको क्या करेगा? ये प्रोटेक्ट करता है वायरस के इन्फेक्शन से। मींस वायरस ने इन्फेक्शन काज किया तो इंटरफेरॉन का फॉर्मेशन कर लिया प्लांट ने, और प्लांट ने क्या किया? इंटरफेरॉन का फॉर्मेशन किया, और इंटरफेरॉन क्या कर रहा है? फिर वायरस से क्या कर रहा है? बचा रहा है। यहां तक चीजें क्लियर? हम लोग थर्ड वाला देखते हैं। फिजिकल बैरियर की बात करें, फिजिकल बैरियर आपका म्यूकस हो सकता है, और एक यहां पर हम लोग ऐड कर सकते हैं स्किन। स्किन भी आपका क्या होता है? फिजिकल बैरियर में आता है। और अगर फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करें हम लोग, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर आपका होता है HCl इन गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में HCl का पाया जाना कैसा बैरियर होगा? फिजियोलॉजिकल बैरियर होगा। यहां पर हम लोग टीयर्स भी लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग टीयर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? ये क्या करता है? एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी को शो कराता है। ठीक है ना? टीयर्स में हो गया या HCl इन गैस्ट्रिक जूस हुआ, ये क्या करेंगे? एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी में पाई जाएगी। हम लोग मैचिंग को देखते हैं। अगर हम लोग मैचिंग कराएं यहां पर तो आपका हो रहा है ए का थर्ड, ए का थर्ड हो गया बेटा, बी का फर्स्ट हो गया, ए थर्ड बी फर्स्ट, सी का सेकंड, सी का सेकंड, डी का फोर्थ। आपका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा बनेगा आपका? फर्स्ट वाला। 8 का आंसर क्या बना? फर्स्ट बना आपका। ठीक है ना? 8 का आंसर क्या बनेगा आपका? फर्स्ट वाला बनेगा। ठीक है ना? 9th नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। स्टेटमेंट का सवाल है, नीट 22 का सवाल है, 2022 का सवाल है।
आपके सामने दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहले स्टेटमेंट को हम लोग रीड करते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज इट्स ऑन सेल एज अ फॉरेन बॉडीज। बोल रहा है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो होता है, इसमें क्या होता है, जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो बॉडी के ही सेल को क्या समझता है, फॉरेन बॉडी समझ लेता है। दैट मीन्स वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता कि कौन सा सेल मेरा है और कौन सा सेल बाहर से इंटर हुआ है। यहां तक चीजें क्लियर? तो पहला तो आपका सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड को हम लोग पढ़ते हैं। रिमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्फ सेल। रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है बेटा, ये ऑटो इम्यून डिजीज होता है। इसमें क्या होता है, बॉडी रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता कि कौन सा सेल मेरा है या कौन सा सेल बाहरी है। पैथोजन को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा, खुद के सेल को ही मारना शुरू कर देगा। तो इसका एग्जांपल जो होगा ऑटो इम्यून डिजीज का, वो होगा रिमेटॉइड आर्थराइटिस। तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका तो इनकरेक्ट है। यहां पर आपसे क्या बोल रहा है, डज नॉट अटैक, आपसे बोल रहा है डज नॉट अटैक सेल्फ सेल्स, बट ऐसा होता नहीं बेटा, ये अपने सेल को ही नष्ट कर देता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो आपका करेक्ट है, बट सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड इनकरेक्ट है। हम लोग चेक कर लेते हैं ऑप्शन को। स्टेटमेंट बहुत स्टेटमेंट नहीं, यहां नहीं होगा, बहुत स्टेटमेंट। सी वाले को देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। बिल्कुल सही, आपका जो सी वाला ऑप्शन है यही करेक्ट ऑप्शन है बेटा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आपका पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, बट अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो यहां पर बोल रहा है कि डज नॉट अटैक सेल्फ सेल, बट ऐसा होता नहीं है। ये खुद की सेल्स को भी क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। जैसे लाइसोसोम होता है बेटा, उसे सुसाइडल बैग बोलते हैं। सेम उसी बेसिस पर यहां पर बेटा होगा क्या, रिमेटॉइड आर्थराइटिस में ये समझ ही नहीं पाता। जब किसी पर्सन को रिमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ रहता है तो उसका जो बॉडी का जो मैकेनिज्म सिस्टम होता है, जो डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम होता है, वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता कि फॉरेन पार्टिकल्स कौन सा है और कौन सा खुद का सेल है। उसी को क्या बोलेंगे, ऑटोइम्यून डिजीज बोलेंगे। तो 9th का आंसर आपका बनेगा सी वाला। हम लोग आगे देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन को। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपसे बोल रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। किसके लिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, हम लोग देख लेते हैं। हम लोग आगे देखते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन आउट बॉडी इनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर फर्स्ट टाइम। प्राइमरी रिस्पॉन्स कब आता है, जब बॉडी में पैथोजन इंटर करता है तो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, जब कोई भी पैथोजन पहली बार इंटर करेगा। जो आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है बेटा, ये कैसा होता है, पैथोजन स्पेसिफिक होता है। कैसा होता है, पैथोजन स्पेसिफिक होता है। ये कैसा होगा, पैथोजन स्पेसिफिक होगा, पैथोजन स्पेसिफिक होगा। अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक है, दैट मींस अगर कोई पैथोजन पहली बार आया तो कैसा रिस्पांस हो करेगा, प्राइमरी रिस्पांस हो करेगा। ये वाला तो आपका करेक्ट लग रहा है। सेकंड को चेक करते हैं। एनामनेस्टिक रिस्पांस इज इलिसिटेड ऑन द सबसिक्वेंट इनकाउंटर्स विद द सेम पैथोजन। एनामनेस्टिक रिस्पांस का मतलब है सेकेंडरी रिस्पांस की बात कर रहा है। अगर पहली बार कोई पैथोजन इंटर हुआ तो प्राइमरी रिस्पांस हुआ, बट जब सेकेंड टाइम कोई पैथोजन आएगा, सेम टाइप का पैथोजन आएगा या सेम पैथोजन आएगा, तो वहां पर ऑलरेडी क्या होता है, ये मेमोरी बेस्ड होता है। पैथोजन स्पेसिफिक होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेमोरी बेस्ड होता है। इसके दिमाग में ये चीजें फिट रहती हैं कि ये भाई साहब तो पहले भी आ चुके हैं, तो दूसरी बार बहुत तेजी से रिस्पांस हो करता है। क्या करेगा, क्विक रिस्पांस देगा। तो ये वाला भी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। थर्ड की बात करें, एनामनेस्टिक रिस्पांस इज ड्यू टू मेमोरी ऑफ फर्स्ट इनकाउंटर। बिल्कुल सही, मेमोरी बेस्ड होता है। पहली बार जब कोई इंटर किया तो इसने अपने दिमाग में ये चीजें फिट कर ली कि ये भाई साहब तो एक बार आ चुके हैं, सेकेंड टाइम आए तो बच के वापस नहीं जाएंगे। तो ये तो आपका सी वाला भी करेक्ट हो गया। हम लोग डी वाले को देखते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अ नॉन स्पेसिफिक। नहीं बेटा, ये स्पेसिफिक होता है। कैसा होता है, पैथोजन स्पेसिफिक होता है। टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के टाइम पर नहीं होता। एक्वायर्ड का मतलब ही होता है कि बाई बर्थ नहीं होगा, आफ्टर बर्थ होगा बेटा, मींस एक्वायर करेगा इसे पर्सन। ठीक है ना, तो आपका यही इनकरेक्ट है। आपसे पूछा क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। डी वाला ऑप्शन आपका क्या है, इनकरेक्ट है। डी वाला ऑप्शन आपका क्या है भैया, इनकरेक्ट है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। 10th का आंसर क्या बन जाएगा, डी बनेगा। डाउट बिल्कुल नहीं रखना है, यहां तक चीजें क्लियर ना। 10th का आंसर आपका डी बनेगा। हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। मैचिंग का सवाल है। मैचिंग का सवाल है, यहां पर मैचिंग का सवाल है, हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, आइए हम लोग देखते हैं, आराम से सीखते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, चलो। फाइलेरियासिस की बात किया है, अमीबियासिस की बात किया है, निमोनिया की बात किया है, रिंगवर्म की बात किया है। इधर क्या दिए गए हैं, इधर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म या
उन्हें काज करने वाले ऑर्गेनिज्म का नाम है, ठीक है ना। हम लोग समझते हैं फाइलेरियासिस को बोलते हैं एलिफेंटियासिस। कैसा डिजीज है? हेलमिंथ डिजीज है, हेलमिंथ काजिंग डिजीज है। अगर फाइलेरियासिस की बात करें, बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी कौन काज करता है? बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी से काज करता है। एक और नाम हमने आपसे बताया था बुचेरिया मलाई करके, क्या बेटा? मलाई करके, MALAYI, ठीक है ना। बुचेरिया मलाई भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं अमीबियासिस। अमीबियासिस कौन काज करेगा भैया? अमीबियासिस काज करेगा आपका एंटमीबा हिस्टोलिट। क्या एंटमीबा हिस्टोलिट क्या अमीबियासिस काज करता है, जिसे बोलते हैं अमीबिक डाइसेंट्री। क्या बोलते हैं? अमीबिक डाइसेंट्री बोलते हैं। निमोनिया कौन काज करेगा? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। या तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी होगा या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिकर के नाम दिया गया रहेगा। एग्जामिनर ऑप्शन किसी भी तरीके से क्रिएट कर सकता है। हम लोग यहां पर मैचिंग देख लेते हैं भैया, आ जाओ। आपका होगा ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ए थर्ड बी फोर्थ। चलो आपका पहला मिल रहा है, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकेंड। आपका कौन सा आंसर करेक्ट हुआ? ए वाला। ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। 11th का क्या हुआ बच्चा? 11th का फर्स्ट वाला करेक्ट है। चलो यहां तक किसी को कोई डाउट? आप लोग रिस्पॉन्स करिए ना। अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोग आंसर पुट करो, चैट बॉक्स में आंसर डालो, ठीक है ना। चैट बॉक्स में आंसर आप लोग डालते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग देखते हैं 12 नंबर सवाल को। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से मैचिंग का सवाल है आपके सामने। बहुत बार ये सवाल रिपीट हुए हैं बेटा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और सवाल बहुत ज़्यादा रिपीटिशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। पिछले 10 साल में इस टाइप के करीबन 7-8 सवाल आपको मिल जाएंगे, मैचिंग के ही सवाल मिल जाएंगे। 1-2 टर्म को इधर उधर करके सवाल को डिजाइन किया गया है, तो परेशान नहीं होना है, आराम से अपन लोग को करना है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं बेटा? चलो सही है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। टाइफाइड बोला है, निमोनिया बोला है, फाइलेरियासिस बोला है, मलेरिया बोला है। बात करें अगर टाइफाइड की, टाइफाइड कैसा डिजीज है? बैक्टीरियल कॉजिंग है। कैसा है? बैक्टीरियल कॉजिंग। निमोनिया बैक्टीरियल कॉजिंग है। फाइलेरियासिस हेलमिंथ कॉजिंग है। मलेरिया प्रोटोजोवन कॉजिंग है। हम लोग मैचिंग देखते हैं। टाइफाइड को कौन काज करेगा? साल्मोनेला टाइफी। कौन काज करेगा बेटा? साल्मोनेला टाइफी। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरियम कौन सा होगा? साल्मोनेला टाइफी। निमोनिया की अगर हम लोग बात करें, निमोनिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। कौन करेगा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। फाइलेरियासिस बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी या बुचेरिया मलाई। मलेरिया की बात करें, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेली, कई स्पीसीज होते हैं, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं आगे, मैचिंग करा के देख लेते हैं। चलो 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए का थर्ड, सॉरी बेटा, फर्स्ट का थर्ड एंड सेकंड का फोर्थ। फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का फर्स्ट एंड फोर्थ का सेकंड। तो आंसर आपका क्या बना? आपका आंसर बन गया फर्स्ट वाला। 12 नंबर क्वेश्चन का सवाल, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। मैचिंग यहां पर हम करा दिए हैं, एक बार आप लोग खुद से भी मैच करा के देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलो हम लोग आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। बोल रहा है प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस स्टेज क्या होती है? इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट इंटर द ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी में क्या करे? इंटर करे। एकदम वेल नोन नेम है बेटा, स्पोरोजोआइड्स। क्या? स्पोरोजोआइड्स। अगर बात करें हम लोग स्पोरोजोआइड्स की, ये क्या होता है? इन्फेक्टिव स्टेज होता है। किसके लिए? ह्यूमन बॉडी के लिए। स्पोरोजोआइड, जब कोई मलेरियल, जब भी बेटा आपको जब फीमेल एनाफिलीज जब बाइट करेगी, काटेगी, ठीक है ना, मच्छर जब फीमेल एनाफिलीज मच्छर आपको बाइट करेगा तो उसके सैलिवरी ग्लैंड में स्पोरोजोआइड्स क्या होता है? प्रेजेंट होता है। वो क्या करेगा? इंटर कर जाएगा ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड में पहुंचा, ब्लड के थ्रू कहां पहुंच जाएगा? लीवर में पहुंच जाएगा। लीवर में असेक्सुअली रिप्रोडक्शन को शो कराएगा। देन उसके बाद पहुंचेगा आरबीसी में। आरबीसी में क्या करेगा? वहां पर भी पहले तो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, देन उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी क्या करेगा? परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है ह्यूमन के लिए वो आपका स्पोरोजोआइड्स होता है। क्या होगा? स्पोरोजोआइड्स होगा। आंसर आपका 13 का क्या बनेगा? फर्स्ट बन जाएगा। 13 का आंसर आपका फर्स्ट बनेगा। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 14 नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक है बेटा। चलो आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपसे बोल रहा है गलत स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है।
रेफरेंस टू इम्यूनिटी, किसके रेफरेंस में? इम्यूनिटी के रेफरेंस में। हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन को, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। जब हम लोग रेडीमेड एंटीबायोटिक्स को क्या करते हैं? इंजेक्ट कराते हैं बॉडी में, उसे क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। बिल्कुल सही है, पैसिव इम्यूनिटी ही बोलते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? बॉडी जब खुद प्रोड्यूस करे किसी एंटीबॉडी को, अगर हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो, दैट मीन्स वहां पर उसे क्या बोलेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे। बट अगर हम लोग बाहर से एंटीबॉडी को इंजेक्ट करा रहे हैं तो कैसी इम्यूनिटी हुई? पैसिव हुई। हम लोग एंटीबॉडी को बाहर से ले रहे हैं ना। एक्टिव इम्यूनिटी क्विक एंड गिव फुल रिस्पॉन्स। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है बेटा, ये क्विक नहीं होती, स्लो होती है। कैसी होती है? स्लो होती है। जो आपकी पैसिव इम्यूनिटी होती है ये क्विक रिस्पांस होकर आती है। बट अगर एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें, ये स्लो रिस्पांस को क्या करेगी? थोड़ा टाइम लेगी और स्लो रिस्पांस देगी। तो आपसे रॉन्ग पूछा है तो आपका बी वाला ही तो रॉन्ग है। बी वाला आपका रॉन्ग है, आंसर हमको मिल चुका है। बट हम सी और डी को भी चेक करेंगे। फीटस रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर। फीटस क्या करता है? कुछ एंटीबॉडीज को मदर से भी क्या करेगा? मदर से क्या करेगा? कलेक्ट करेगा या रिसीव करेगा। अब हम लोग समझते हैं कौन कौन सी एंटीबॉडी हो सकती है। अगर बात करें आईजीजी की, मींस इम्यूनोग्लोबिन जी की बात करें, ये क्या करेगा? प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। क्रॉस प्लेसेंटा, क्रॉस दी प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगा बेटा और मदर से फीटस में आ जाएगा। आईजीजी जो होता है प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर से फीटस में आ जाता है। और एक होता है आपका कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम मीन्स कोलोस्ट्रम में आपका जो वो पाया जाएगा बेटा, एंटीबॉडी पाई जाएगी, उसे बोलेंगे आईजीए। ये भी क्या होता है? पैसिव इम्यूनिटी होती है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होती है, जो मदर से फीटस में आती है। ठीक है ना? ड्यूरिंग मिल्क फीडिंग, मिल्क फीडिंग के टाइम पर बेटा फीटस को जो मिल्क आता है, जो मदर से मिल्क वो इंटेक करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा, उसको जैसे कोलोस्ट्रम बोलेंगे तो उसमें कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी? उसमें पाया जाएगा आईजीए। तो ये भी आपका करेक्ट है। व्हेन एक्सपोज द एंटीजन, एंटीजन का एक्सपोजर जब होता है, लिविंग और डेड एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड। जब एंटीजन बॉडी में इंटर करता है तो उसके अगेंस्ट क्या बनती है? एंटीबॉडी बनती है। इसी को क्या बनेंगे? होस्ट की बॉडी में बने। अगर होस्ट की बॉडी में एंटीबॉडी बन रहा है, दैट मीन्स क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी है। अगर होस्ट के बाहर बन रहा है, मीन्स हम बाहर से एंटीबॉडी को इंजेक्ट करा रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे। तो आपके ए सी डी ये तीनों तो करेक्ट हैं। आपसे इनकरेक्ट पूछा है या रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, आंसर आपका कौन सा बनेगा? आंसर आपका सेकंड वाला बन जाएगा। रीजन आप लोग समझ लीजिए, ये क्विक रिस्पांस को नहीं शो कराता, स्लो रिस्पांस को शो कराता है। एक्टिव इम्यूनिटी हमेशा स्लो रिस्पांस को शो कराएगी। और कैसा? टाइम टेकन प्रोसेस होता है। ठीक है ना? आराम से समय लेकर ये प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं बेटा। यहां तक किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट बेटा? चलो 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना? आज थोड़ी गर्मी ज्यादा है बेटा, ठीक है, परेशान नहीं होना है। हम लोग देखते हैं यहां पर एल्विस फ्लूइड बोल रहा है, येलो कलर का फ्लूइड है कोलोस्ट्रम, सिक्रीटेड बाय मेमरी ग्लैंड। कहां से सिक्रीट हो रहा है? मेमरी ग्लैंड्स ऑफ मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन। लैक्टेशन के इनिशियल डेज में मदर के मेमरी ग्लैंड से क्या होता है? सिक्रीशन होता है येल्विस फ्लूइड का, जिसे क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे बेटा? कोलोस्ट्रम बोलेंगे। हैज अबंडेंट एंटीबॉडी, कौन सा एंटीबॉडी पाया जा रहा है? आईजीए। कौन सा एंटीबॉडी? आईजीए, इम्यूनोग्लोबिन ए पाया जाता है। टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट, क्या करते हैं? इन्फेंट को, मीन्स जो फीटस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड, ऐसी इम्यूनिटी को क्या बोलेंगे? अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। कैसी इम्यूनिटी होती है? पैसिव इम्यूनिटी होती है। जब एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बने, हमारे खुद के बॉडी में बने, उसे एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। बट जब एंटीबॉडी हम लोग बाहर से लेते हैं, यहां पर तो मदर से फीटस में एंटीबॉडी का ट्रांसफर हो रहा है, या फीटस कहां से ले रहा है? मदर से ले रहा है एंटीबॉडी को, इसे क्या बोलेंगे? पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे। बट कैसी इम्यूनिटी है? ये नेचुरल है बेटा, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। कैसी है? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है, ये सिंथेटिक नहीं है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। ठीक है ना?
तो आंसर आपका क्या बनेगा? आंसर आपका बनेगा डी वाला। 15 का आंसर क्या बनेगा भैया? डी बनेगा। हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं 16 नंबर सवाल को। फिर से आपसे बोला कोलोस्ट्रम के लिए, कोलोस्ट्रम द येलोइश फ्लूइड सिक्रीटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज वेरी एसेंशियल टू इम्पार्ट इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न इन्फेंट बिकॉज इट कंटेंट, क्या कंटेंट करता है? इम्यूनोग्लोबिन ए। क्या कंटेंट करेगा बेटा? इम्यूनोग्लोबिन ए, IgA को कंटेंट करता है। क्या कंटेंट करता है? IgA को कंटेंट करता है। अभी हम लोग पिछले सवाल में यही सॉल्व किए बेटा, यहां पर सीधे सीधे बोला है, सवाल में ही बता दिया है कि यहां पर क्या होता है? IgA होता है। और आगे हम लोग देख लेते हैं। फिर वहीं पर एक नया सवाल एराइज किया और आपसे पूछ लिया कि कौन सी एंटीबॉडी वहां पर प्रेजेंट होगी। तो कौन सी एंटीबॉडी होगी? IgA होगी। क्या होगी बेटा? IgA होगी। ठीक है ना? आंसर आपका बन जाएगा डी वाला, 16 का डी। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स, आपसे बोल रहा है कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट। आपसे बोला ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए या ट्रांसप्लांट के रिजेक्शन के लिए कौन सा इम्यून रिस्पांस करता है? हम लोग अभी पढ़े हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस। कौन सा? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस। अगर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस की बात करें मींस टी सेल या आपका जो टी लिम्फोसाइट होगा वो क्या करता है? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस को शो कराता है। ठीक है ना? और अगर हम लोग ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस की बात करें एंटीबॉडी मीडिएटेड होगा। कैसा होगा? ये एंटीबॉडी मीडिएटेड होगा आपका। ह्यूमोरल जो होगा आपका ये एंटीबॉडी मीडिएटेड होगा। कैसा होगा बेटा? एंटीबॉडी मीडिएटेड होगा। ये एंटीबॉडी मीडिएटेड होगा या एंटीबॉडी बेस्ड होगा। इन्फ्लामेटरी इम्यून रिस्पांस नहीं होता बेटा, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। ऑटो इम्यून डिजीज या ऑटो इम्यून रिस्पांस नहीं होता। इसमें सेल्फ नॉन सेल्फ को पहचानने की एबिलिटी प्रेजेंट होती है, बट ऑटो इम्यून में क्या होता है? वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचान ही नहीं पाता, जान ही नहीं पाता कि कौन पैथोजन है या कौन एलर्जेंस है, वो समझ ही नहीं पाता और खुद के सेल को ही मार देता है। ठीक है ना? बट सेल मीडिएटेड में क्या होता है? इसके पास एबिलिटी होती है, ये पहचान जाता है कि कौन सा सेल मेरा है और कौन सा फॉरेन सेल है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? आंसर आपका डी बन जाएगा। ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होगा। यहां तक चीजें क्लियर? आंसर आपका बनेगा डी वाला। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ड्रग कॉल्ड हीरोइन, कौन सी ड्रग है? हेरोइन। इट्स सिंथेसाइज्ड बाय, सीधे सीधे आंसर हम लोग समझेंगे, इसे बोलते हैं हेरोइन को बेटा बोलते हैं डाईएसिटिल मॉर्फिन। क्या बोलते हैं? डाईएसिटिल मॉर्फिन बोलते हैं। तो यहां पर क्या होगा? एसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन होगा। इसे क्या बोलते हैं? डाईएसिटिल मॉर्फिन बोलते हैं, मॉर्फिन। ठीक है ना? हेरोइन को ही बोलते हैं डाईएसिटिल मॉर्फिन या स्मैक भी इसी को बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? स्मैक, इसी को स्मैक बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें कि हेरोइन कहां से डिराइव होगा या कहां से निकाला जा सकता है, मॉर्फिन कहां से मिलेगा, तो एक प्लांट होता है ओपियम पॉपी या उसे बोलेंगे पपेवर सोमनीफेरम। ठीक है ना? पपेवर सोमनीफेरम, वहां से क्या मिलता है? हेरोइन या स्मैक को हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वहां उसके लेटेक्स से। कहां से? लेटेक्स वाले पार्ट से बेटा। आंसर कौन सा बनेगा आपका? आंसर आपका बी वाला बनेगा। हेरोइन क्या होता है? डाईएसिटिल मॉर्फिन होता है या एसाइटिलेशन ऑफ मॉर्फिन से बनता है। ठीक है ना? आंसर आपका क्या बनेगा? बी वाला हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, आपसे बोल रहा है करेक्ट पेयर को आइडेंटिफाई करना है। रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर एंड द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ टाइफाइड फीवर। तो अगर हम लोग कॉजेटिव एजेंट की बात करें, ऑर्गेनिज्म की बात करें या बैक्टीरिया की बात करें, टाइफाइड को काज करने वाले बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे? साल्मोनेला टाइफी। और उसके लिए जो टेस्ट होता है, जो टेस्ट होगा आपका कंफर्मेटरी टेस्ट होगा, उसे क्या बोलेंगे? विडाल टेस्ट या वाइडल टेस्ट बोलेंगे। आंसर आपका क्या बनेगा? डी वाला। आंसर आपका बन जाएगा डी वाला। साल्मोनेला टाइफी क्या काज करता है? टाइफाइड काज करेगा। इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है? कंफर्मेटरी टेस्ट, विडाल टेस्ट होगा या वाइडल टेस्ट होगा। 19 का आंसर क्या बनेगा भैया? डी बनेगा। हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को। विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट, सवाल आ गया बेटा, पॉपी प्लांट, ओपियम पॉपी की बात कर रहा है, यूज्ड टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक। स्मैक की बात किया, दैट मीन्स हेरोइन की बात किया। किसकी बात किया? हेरोइन की बात किया। हेरोइन कहां से मिलेगा? कहां से एक्सट्रैक्ट होगा? लेटेक्स से। कहां से? पॉपी प्लांट के लेटेक्स से, जिसे पॉपी प्लांट को और क्या बोल सकते हैं? पपेवर सोमनीफेरम। क्या बोलेंगे? पपेवर सोमनीफेरम। हम लोग लिख के देख लेते हैं, पपेवर सोमनीफेरम, सोमनीफेरम, पपेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स से क्या होता है? हम लोग स्मैक या हीरोइन को क्या करेंगे? ऑब्टेन कर सकते हैं।
पपेवर में कैसी ओवरी होगी? मल्टी कार्पलरी ओवरी होगी। और कैसी होगी? सिनकार्पस ओवरी होगी। हम लोग शायद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में समझे थे। पपेवर में क्या होता है? मल्टी कार्पलरी, सिनकार्पस ओवरी होगी। यहां तक चीजें क्लियर। और माइकेलिया की बात करें, उसमें कैसी ओवरी होती है? उसमें अगर हम लोग देखेंगे मल्टी कार्पलरी एंड एपोकार्पस ओवरी होती है। ठीक है ना। आंसर आपका क्या बनेगा? लैटेक्स। 20 का बी हो जाएगा। हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर सवाल, इन विच डिजीज डज मॉस्किटो, आपसे बोल रहा है इन विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड। मॉस्किटो क्या करा रहा है? ट्रांसमिट करा रहा है पैथोजन को। पैथोजन काजेज क्रोनिक इन्फ्लामेटरी, क्या है? क्रोनिक इन्फ्लामेशन काज कर रहा है। लिम्फेटिक वेसल, कहां पर? लिम्फेटिक वेसल्स में। मेनली कहां पर? किस रीजन में? लोअर लिम्स में। कहां पर? लोअर लिम्स में। ये बात कर रहा है बेटा एलिफेंटियासिस की या फाइलेरियासिस की। कौन सा मॉस्किटो होगा? आपसे बोल रहा है मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन। दैट मींस यहां पर कौन सा मॉस्किटो होगा? यहां पर होगा फीमेल क्यूलेक्स। क्या होगा? फीमेल क्यूलेक्स। अगर हम लोग बात करें प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम को कौन ट्रांसमिट कराएगा? तो वहां पर फीमेल एनाफिलीज होता है। बट अगर हम लोग फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस की बात करें, यहां पर कौन होगा? फीमेल क्यूलेक्स होगा। यहां पर कौन हो जाएगा? फीमेल क्यूलेक्स हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर आपका बनेगा बेटा फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस। लिम्फेटिक वेसल्स में क्या होता है? क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है। कौन ट्रांसमिट कराता है इसे? मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो होगा? फीमेल क्यूलेक्स होगा। डिजीज कौन सी होगी? एलिफेंटियासिस होगी। इसी को हम लोग बोल सकते हैं फाइलेरियासिस। इसे कौन काज करेगा? अगर काजेटिव ऑर्गेनिज्म या एजेंट की हम लोग बात करें तो वुचेरिया बैनक्राफ्टी, वुचेरिया बैनक्राफ्टी या मलाई। यहां तक चीजें क्लियर। 21 का आंसर आपका बनेगा ए वाला। हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 22 नंबर, माल्ट कंसिस्ट्यूट, आपसे बोल रहा है MALT, इसे हम लोग पढ़ लेते हैं माल्ट। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, क्या बोला? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू कंस्टिट्यूएट अबाउट कितने परसेंट? 50% बेटा। आपकी एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा है 50% ऑफ लिम्फाइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जितने भी लिम्फाइड टिश्यू पाए जाते हैं वो किस रीजन में होते हैं? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू। कितना उसका परसेंटेज कवर करेगा? 50% कवर करता है। आंसर कौन सा बनेगा आपका? आंसर आपका बनेगा फर्स्ट वाला। आंसर क्या होगा बेटा? फर्स्ट होगा। 22 का फर्स्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड, सेम सवाल है बेटा, रिपीटेड सवाल है। आपका आंसर यहां पे हम लोग देख लेते हैं। यहां पर क्या किया? मॉस्किटो ट्रांसमिटेड काज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल। कहां पर? लिम्फेटिक वेसल में। आंसर क्या बनेगा? एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस। काजेटिव एजेंट कौन सा हो सकता है? काजेटिव एजेंट की अगर बात हम लोग करें, बुचरेरिया बैनक्राफ्टी या बुचरेरिया मलाई। ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या बनेगा? 23 का आंसर आपका बन जाएगा बेटा फर्स्ट वाला। हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर सवाल देख लेते हैं। ठीक है ना। आप लोग सवाल पढ़िए, तब तक थोड़ा जलपान हो जाए। ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा? यहां तक किसी को किसी भी तरीके की कोई समस्या? चलो 24 नंबर सवाल आप लोग पढ़िए, तक पानी पी लिया जाए। ठीक है बेटा। 24 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखते रहिएगा। लौटते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। ट्वेंटी 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए बेटा। चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है ना। आपसे बोल रहा है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू और ऑर्गन फेल्स। क्या हो रहा है? ट्रांसप्लांटेशन फेल्स हो जा रहे हैं। ट्रांसप्लांट मींस ग्राफ्ट रिजेक्शन की बात कर रहा है। ऑफन ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट बॉडी। पेशेंट की बॉडी क्या कर रही है? एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है। ठीक है ना। विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शन। कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स होगा? हम लोग ये थर्ड टाइम कर रहे हैं सवाल। इसका आंसर होगा आपका सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। क्या होगा आंसर? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। थर्ड या फोर्थ टाइम ये सवाल आया है, रिपीटिशन का सवाल है, रिपीट हुआ है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है ना। आंसर क्या बनेगा आपका? आपका आंसर बी वाला बनेगा। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है बेटा? ये तो पहचान ही नहीं पाता कौन अपना है कौन पराया है, सबको मार देता है। सेल मीडिएटेड जो होता है ये पहचान जाता है कि कौन सा मेरा
सेल है, कौन सा फॉरेन पार्टिकल है या फॉरेन सेल है, तो इसलिए क्या करता है, रिजेक्शन शो कराता है ट्रांसप्लांट के टाइम पर, इसलिए इम्यूनोसप्रेसेंट दिया जाता है। क्या दिया जाता है बेटा, इम्यूनोसप्रेसेंट दिया जाता है, होल लाइफ लेना पड़ता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद, ठीक है ना। तो यहां पर आंसर आपका बनेगा सेकंड वाला। और अगर बात करें हम लोग ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस की, ये क्या होगा, एंटीबॉडी बेस्ड होगा। क्या होगा, एंटीबॉडी बेस्ड होगा, फिजियोलॉजिकल इम्यून रिस्पांस नहीं होगा बेटा। आपका आंसर बनेगा बी वाला, 24 का बी। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपसे बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हम लोग पढ़ लेते हैं, देखते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। एड्स इज काज्ड बाई ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड राइनोवायरस, नहीं बेटा, रेट्रोवायरस होता है। क्या होता है, रेट्रोवायरस होता है, रेट्रोवायरस होता है, राइनोवायरस नहीं होता। ये भाई साहब तो इनकरेक्ट हो गए, फर्स्ट वाला तो इनकरेक्ट गया। सेकंड देखते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अ पैथोजन स्पेसिफिक, बिल्कुल आपका जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है कैसा होता है, पैथोजन स्पेसिफिक होता है, पैथोजन स्पेसिफिक होता है। तभी तो जब पैथोजन फर्स्ट टाइम आता है तो प्राइमरी रिस्पांस होकर आता है। सेकेंड टाइप आएगा, अगर सेकेंड टाइम वही पैथोजन आया, सेम टाइप का पैथोजन आया, एनामिनेस्टिक रिस्पांस होकर आएगा, सेकेंडरी रिस्पांस होकर आएगा, क्विक रिस्पांस होगा। पैथोजन के इंटर करते ही उसे क्या करेगा, मार गिराएगा, ठीक है ना। हम लोग सी वाले को पढ़ते हैं, ये तो आपका करेक्ट है, यही आपका आंसर बनेगा। सी वाले को पढ़ते हैं हम लोग, तो एक्स एग्रीगेटेड रिस्पांस ऑफ द इम्यून सिस्टम to certain antigen present in the environment is called autoimmunity। नहीं बेटा, autoimmunity नहीं, ये तो एलर्जी होता है। ये क्या होता है, एलर्जी होता है, इसे एलर्जी बोलते हैं, ऑटो इम्यूनिटी नहीं बोलते। बोन मारो एक टेज फिल्टर ऑफ द ब्लड, नहीं बोन मारो नहीं, यहां पर स्प्लीन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, स्प्लीन। स्प्लीन जो होता है ये ब्लड का क्या करेगा, फिल्ट्रेशन करेगा, ट्रैप करेगा। इसके पास क्या होते हैं, माइक्रोफेजेज होते हैं। ये क्या करता है, जो भी ब्लड में आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ट्रैप कर लेगा, किल कर देगा, ठीक है ना। तो आंसर आपका क्या बनेगा, आपका ए सी डी तो आपका गलत है, आपसे करेक्ट पूछा है, बी वाला आपका करेक्ट है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है पैथोजन स्पेसिफिक होती है, मेमोरी बेस्ड होती है। बात करें इन्नेट इम्यूनिटी की, वो कैसा होता है, वो नॉन स्पेसिफिक होता है। कैसा होगा, नॉन स्पेसिफिक होगा। 25 का बी आपका आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 26 नंबर सवाल चेक करते हैं बेटा, मैचिंग का सवाल है, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। छब्बीस नंबर सवाल हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम उचरेरिया इंटमीबा माइक्रोस्पोरम, यहां पर क्या दिया है, यहां पर डिजीज का नाम दिया गया है। यहां डिजीज का नाम है, यहां कॉजेटिव एजेंट का नाम दिया गया है। प्लाज्मोडियम क्या काज करेगा, मलेरिया काज करेगा बेटा। उचरेरिया ये क्या काज करेगा, एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस। इंटमीबा, इंटमीबा आपका अमीबिक डिसेंट्री या एमीबियासिस काज करेगा। माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम आपका रिंगवर्म काज करेगा। यहां पर क्या लिखा है भैया, माइक्रोस्पोरम लिखा है, ना कि मैक्रोस्पोरम, ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है ना। मैचिंग हम लोग देख लेते हैं, मैचिंग हम लोग देख लेते हैं। चलो आगे देखते हैं। आपका ए का क्या है, फोर्थ, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, ए फोर्थ बी थर्ड, सी का सेकेंड, सी सेकेंड एंड डी का फर्स्ट। ए फोर्थ, बी थर्ड, सी सेकेंड एंड डी का फर्स्ट। आंसर आपका कौन सा बनेगा, आंसर आपका बनेगा फर्स्ट वाला। आंसर आपका बन जाएगा बेटा फर्स्ट वाला, आंसर बन गया फर्स्ट वाला। 26 का फर्स्ट होगा आपका आंसर, 26 का फर्स्ट होगा, 26 का आंसर बेटा फर्स्ट होगा, बिल्कुल सही। चलो 26 का फर्स्ट हो जाएगा आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीज इज काज्ड बाय बैक्टीरिया, कौन सा डिजीज का सेट बैक्टीरिया के द्वारा क्या होगा, काज्ड होगा। टिटेनस, मम्स, टिटेनस तक तो ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी काज करता है, बट मम्स जो होता है बेटा आपका ये पैरामिक्सोवायरस काज करता है। कौन, पैरामिक्सोवायरस, ये वायरल डिजीज होती है। एक तो बैक्टीरियल है बट सेकेंड वाला वायरल है, ये आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। हर्प्स एंड इन्फ्लुएंजा, हर्प्स क्या है, वायरल डिजीज है, इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज है, ये भी आपका कट हो गया। कॉलेरा एंड टिटेनस, बिल्कुल सही, कॉलेरा होगा या टिटेनस हुआ। कॉलेरा कौन काज करता है, कॉलेरा को काज करेगा विब्रियम कॉलेरी, और अगर टिटेनस की बात करें, टिटेनस को काज करेगा क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। ये कैसे डिजीज होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज होते हैं। आपसे क्या पूछा है, सेट पूछा है बैक्टीरियल डिजीज का।
सी वाला आपका आंसर होगा। यहां पर टाइफाइड तो हो जाएगा बैक्टीरियल डिजीज, बट अगर स्मॉल पॉक्स की बात करें तो इसे क्या करता है, ये वायरल डिजीज होता है। स्मॉल पॉक्स आपका कैसा डिजीज है, वायरल डिजीज है। आंसर क्या बनेगा, 27 का सी बनेगा, कॉलेरा एंड टिटेनस। हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 नंबर सवाल बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स काजेटिव एजेंट HIV। HIV के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, हम लोग चेक करते हैं। करेक्ट आपसे पूछा है, HIV इज, यहां पर अनडेवलप्ड हो गया बेटा, बस अनइनवेलप्ड होना था, ठीक है ना, मिसप्रिंट हुआ है, अनइनवेलप्ड रेट्रोवायरस नहीं बेटा, ये क्या होता है, इनवेलप्ड होता है, इसके पास इनवेलप प्रेजेंट होता है, ये तो कट हो गया आपका, ये HIV के लिए सही नहीं है। HIV डज नॉट एस्केप बट अटैक द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, नहीं बेटा ये भी नहीं होता, ये भी नहीं करेगा। HIV इज इनवेलप्ड वायरस, बिल्कुल इनवेलप्ड वायरस होता है, कंटेनिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA, नहीं बेटा 2 मॉलिक्यूल कंटेन करेगा सिंगल स्टैंडर्ड RNA के, और 2 मॉलिक्यूल कंटेन करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के भी 2 मॉलिक्यूल को कंटेन करेगा। तो सी वाला भी आपका क्या है, इनकरेक्ट है। हम लोग डी को पढ़ते हैं, HIV इज इनवेलप्ड वायरस दैट कंटेन्स 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, कैसे होते हैं, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड DNA के, RNA के बेटा, सॉरी बेटा, सिंगल स्टैंडर्ड RNA के 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, और क्या पाया जाता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के भी 2 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। आपका डी वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। HIV के लिए डी वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। ABC तो फुलफिल नहीं कर रहे हैं क्राइटेरिया को, बट डी कर रहा है, ठीक है ना, आंसर आपका क्या बनेगा, डी बनेगा, 28 का डी। हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 29 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल, किसके लिए, कैंसर सेल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इन रिलेशन टू म्यूटेशन, किसके रिलेशन में, म्यूटेशन के रिलेशन में। हम लोग पढ़ते हैं, आपसे इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान देने वाली बात है, क्या पूछा है, इनकरेक्ट। म्यूटेशन इन प्रोटोऑन्कोजीन एक्सेलरेट द सेल साइकिल, बिल्कुल, इसमें क्या करता है, माइटोटिक डिवीजन को तेज करा देता है। ये म्यूटेशन जब भी होगा प्रोटोऑन्कोजीन को क्या करेगा, एक्सेलरेट करा देगा, जिससे सेल साइकिल क्या होगी, तेजी से होगी, माइटोटिक डिवीजन फास्ट होगा, ये तो करेक्ट है। म्यूटेशन डिस्ट्रॉय टीलोमेरेज इनहिबिटर, बिल्कुल, टीलोमेरेज एंजाइम का जो इनहिबिटर होता है उसको म्यूटेशन क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, दैट मींस टीलोमेरेज की एक्टिविटी को बढ़ाता है, टीलोमेरेज के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ये भी सही है। म्यूटेशन इनएक्टिवेट द सेल कंट्रोल, ये क्या करता है, सेल कंट्रोल को इनएक्टिवेट कर देगा, जिससे क्या हो सके, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो सके, कैसी डिवीजन हो सके, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। डी वाले को पढ़ते हैं, म्यूटेशन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टीलोमेरेज, नहीं, टीलोमेरेज के प्रोडक्शन को इनहिबिट नहीं करता बल्कि बढ़ा देता है, टीलोमेरेज के इनहिबिटर को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। इनहिबिटर नहीं प्रेजेंट है तो टीलोमेरेज का प्रोडक्शन बहुत ही तेजी से होगा। डी वाला ऑप्शन आपका क्या है, यही इनकरेक्ट है, डी वाला इनकरेक्ट है। ये इनहिबिटर के जो, सॉरी बेटा, ये जो आपका होता है म्यूटेशन जो होता है, ये क्या करता है, इनहिबिट कर दे, ये इनहिबिट नहीं करेगा प्रोडक्शन को, ये क्या करेगा, टीलोमेरेज की एक्टिविटी को बढ़ाएगा, टीलोमेरेज के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, न कि इनहिबिट करता है। और बढ़ाएगा कैसे, इसका जो इनहिबिटर होगा, टीलोमेरेज का जो इनहिबिटर प्रेजेंट होगा उसे किल कर देगा या डिस्ट्रॉय कर देगा। आंसर आपका क्या बनेगा, डी वाला बनेगा, आंसर आपका बन जाएगा डी वाला। अगर म्यूटेशन हुआ तो टीलोमेरेज का जो इनहिबिटर है वो क्या होगा, वो किल हो जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर इनहिबिटर ही नहीं प्रेजेंट है बेटा तो टीलोमेरेज का प्रोडक्शन तो बहुत तेजी से होगा, प्रोडक्शन तेजी से होगा। बट डी वाले ऑप्शन में क्या बोल रहा है, इनहिबिट बोल रहा है, इनहिबिट नहीं करेगा, इनहेंस कर देगा, इनहेंस करेगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, डी वाला बन जाएगा। हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को। द ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज डिजीज इन द प्लांट एंड एनिमल्स, क्या बोलेंगे, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काज करे उसे पैथोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, पैथोजन। पैथोजन क्या होता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, उसी को क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। 30 का क्या बना, ए बन गया आंसर आपका। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एंटीवीनम इंजेक्शन, कौन सा इंजेक्शन है, एंटीवीनम इंजेक्शन है। कंटेन प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, पहले से बना हुआ एंटीबॉडीज है, मींस हम लोग बाहर से इसे लेंगे। वाइल पोलियो ड्रॉप्स, अब यहां पर क्या बोला, यहां पर आपसे बोला एंटीवीनम जो इंजेक्शन है क्या कंटेन करता है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज को कंटेन करता है। कैसा होगा, पहले से बना हुआ एंटीबॉडीज होगा, दैट मींस पैसिव इम्यूनिटी होगी यहां पर। वाइल पोलियो ड्रॉप, बट पोलियो ड्रॉप की बात कर रहा है अब, दैट आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द बॉडी कंटेन। पोलियो ड्रॉप में क्या होता है, जो बॉडी में हम लोग को
इंसर्ट कराया जाता है, पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है, तो पोलियो ड्रॉप में क्या होता है बेटा, हम लोग देखते हैं एक्टिवेटेड पैथोजन, हार्वेस्टेड एंटीबॉडीज, गामा ग्लोबुलिन, एटुनेटेड पैथोजन। तो आंसर जो आपका बनेगा उसे बोलेंगे एटीन्यूएटेड पैथोजन। इसका मतलब क्या होता है, इनएक्टिव। एटुनेटेड का मतलब हार्मलेस। कैसा होगा, हार्मलेस बैक्टीरिया होता है। क्या होगा भैया, हार्मलेस बैक्टीरिया, हार्मलेस वायरस होगा, सॉरी बेटा, हार्मलेस वायरस होगा। पोलियो को कौन काज करता है, पोलियो को काज करता है वायरस। इसके उपचार के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए जो पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हार्मलेस वायरस प्रेजेंट होता है। उसी को क्या बोलते हैं, एटीन्यूएटेड पैथोजन बोलते हैं या इनएक्टिव पैथोजन बोलते हैं। यहां तक चीजें क्लियर। वायरस के अगेंस्ट वायरस का यूज करा दिया, ठीक है ना। आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। 31 का आंसर डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन हायर वर्टिब्रेट्स, आप लोग 32 देखिए। थर्टी टू हम लोग देख लेते हैं बेटा, ठीक है। इन हायर वर्टिब्रेट, आपसे बोल रहा है हायर वर्टिब्रेट में द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम क्या होता है, कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ सेल एंड नॉन सेल्फ, अपने सेल को और दूसरे के सेल को पहचान सकता है। इफ दिस प्रॉपर्टी इज लॉस्ट, क्या हुआ, अगर ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाए, दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी गायब हो जाए या नष्ट हो जाए, ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, किसके कारण, जेनेटिक डिजीजेज या एबनॉर्मलिटी के कारण, या अटैक, क्या करे, अटैक सेल्फ सेल्स, खुद के सेल पे ही क्या करे, अटैक करे। अगर खुद के सेल को मार रहा है इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब इसे बोलेंगे ऑटो इम्यून डिजीज। क्या बोलेंगे, ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज में होता क्या है, या तो जेनेटिक काज हो सकता है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ हो, उसके कारण हो क्या कि जो अपनी बॉडी है ये खुद के सेल को ही ना पहचान पाए और खुद के सेल को ही क्या करे, किल कर दे, मार दे। इसी को क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। क्या बेटा, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है ऑटो इम्यून डिजीज का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 33 की अगर बात करें बेटा हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस, कौन सा वायरस है, इज नॉट ट्रांसफर्ड थ्रू सीमेन ऑफ एन इन्फेक्टेड मेल, इन्फेक्टेड मेल के सीमेन से ट्रांसफर्ड ना हो। क्या बोल रहा है, इन्फेक्टेड मेल के सीमेन से ट्रांसफर ना हो। कौन सा वायरस है, हम लोग चेक करते हैं, चिकनगुनिया, इबोला वायरस, हिपेटाइटिस बी वायरस एंड HIV वायरस की बात किया, तो आंसर जो आपका बनेगा भैया वो होगा चिकनगुनिया वायरस। चिकनगुनिया वायरस का ट्रांसमिशन कौन कराता है, यहां पर एक मॉस्किटो होगा जिसे क्या बोलते हैं, एडीज एजिप्टी। एक मॉस्किटो होता है बेटा जिसे बोलते हैं एडीज एजिप्टी या एजिप्टाई। एडीज एजिप्टी जो होता है ये ट्रांसमिशन कराता है चिकनगुनिया वायरस का। क्या करता है, चिकनगुनिया वायरस का ये ट्रांसमिशन कराता है, या मैकेनिकल कैरियर हो सकता है या वेक्टर हो सकता है। और इबोला वायरस हुआ, हेपेटाइटिस बी वायरस हुआ या HIV का वायरस हुआ, ये क्या करते हैं, मेल के सीमन के थ्रू भी क्या ट्रांसफर्ड हो सकते हैं, मेल के सीमन के थ्रू ट्रांसफर्ड हो सकते हैं। बट चिकनगुनिया वायरस जो होता है इसे ट्रांसफर कौन कराता है, एडीज एजिप्टी। आपका ये क्या है, ये आपका मॉस्किटो है बेटा, एडीज एजिप्टी क्या है, मॉस्किटो है। क्या है, मॉस्किटो, ठीक है ना। तो आंसर आपका क्या बनेगा, आंसर आपका फर्स्ट बन जाएगा। नीचे के 3 जो ऑप्शन आपके हैं, इबोला हो गया, हेपेटाइटिस एंड HIV वायरस, ये तो सीमन के थ्रू ट्रांसफर होंगे, बट चिकनगुनिया वायरस सीमन के थ्रू ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है ना। तो 33 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैचिंग का सवाल है, मैचिंग का सवाल है, हम लोग देख लेते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, whooping cough, डिप्थीरिया, पोलियो, हार्मलेस वायरस, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन, किल्ड बैक्टीरिया, हार्मलेस बैक्टीरिया। ट्यूबरकुलोसिस में क्या करते हैं हम लोग, ट्यूबरकुलोसिस में जो बेटा होता है यहां पर हम लोग जो यूज करते हैं वो कैसा होता है, हार्मलेस बैक्टीरिया होता है। ट्यूबरकुलोसिस में हम लोग हार्मलेस बैक्टीरिया का क्या करेंगे, यूज करेंगे वैक्सीन के फॉर्म में। किस फॉर्म में, आपसे बोला है वैक्सीन, मैच दी डिजीज विद द करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन की बात आपसे किया है, ठीक है ना। हम लोग देख लेते हैं
whooping कफ की बात करें, डिप्थीरिया की बात करें या पोलियो की बात करें, पोलियो में क्या होगा, पोलियो में हार्मलेस वायरस होगा, पोलियो में क्या होगा बेटा, हार्मलेस वायरस होगा। whooping कफ की बात करें, whooping कफ में क्या होगा, किल्ड बैक्टीरिया होगा। whooping कफ में जो वैक्सीन दी जाती है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, किल्ड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और बात करेंगे डिप्थीरिया की, इसमें इनएक्टिवेटेड क्या होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं। डिप्थीरिया में इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स दिए जाते हैं। हम लोग मैचिंग देख लेते हैं। आपका ए का हो जाएगा फोर्थ, बी का थर्ड, ए फोर्थ बी थर्ड, आपका ए में मिला और डी में ए में मिला बेटा, ठीक है। हम लोग आगे देख लेते हैं। सी में क्या है आपका, सी का सेकंड हो जाएगा एंड डी का फर्स्ट हो जाएगा, डी का फर्स्ट हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या बनेगा, 34 का आंसर आपका बन जाएगा फर्स्ट वाला। 34 का आंसर क्या बना बेटा, फर्स्ट बना। 34 का आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? चलो यहां तक चीजें क्लियर। यहां पर डिजीज दिया गया है, यहां पर डिजीज है, यहां पर वैक्सीन दिया गया है। वैक्सीन में कौन कौन सी चीजें यूज होंगी, अगर ट्यूबरकुलोसिस की बात करें उसमें क्या प्रेजेंट होगा, वैक्सीन ट्यूबरकुलोसिस की जो वैक्सीन दी जाती है उसमें हार्मलेस बैक्टीरिया रहते हैं। whooping कफ का जो वैक्सीन होता है उसमें किल्ड बैक्टीरिया रहते हैं। डिप्थीरिया में जो वैक्सीन दिया जाता है उसमें इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं। बट जो पोलियो का जो वैक्सीन होता है, पोलियो वैक्सीन में हार्मलेस वायरस प्रेजेंट होते हैं। कैसे वायरस, हार्मलेस वायरस होते हैं। आंसर आपका कौन सा बनेगा, फर्स्ट वाला। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। HIV दैट काजेज एड्स, HIV जो क्या काज करता है, एड्स काज करता है। फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग, सबसे पहले किसे नष्ट करेगा, किसे डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है ना, मैक्रोफेजेज में जाएगा, ढेर सारी कॉपी बनाएगा, फिर T4 लिम्फोसाइट के पास जाएगा, वहां पर भी T हेल्पर सेल के पास, वहां पर भी रिप्लिकेशन शो करेगा, ढेर सारी प्रोजेनी बनाएगा। देन क्या करेगा, हेल्पर टी सेल को नष्ट कर देगा। हेल्पर टी सेल को क्या करेगा, नष्ट कर देगा। हेल्पर टी सेल को नष्ट करेगा, इसका काउंट कम हुआ तो ढेर सारे डिजीज जैसे टोक्सोप्लाज्मा हो गया आपका, फंगस हो गए, बैक्टीरियल डिजीज हो गए, ये सब अटैक कर देंगे पर्सन के ऊपर और अल्टीमेटली पर्सन की क्या होगी, डेथ होगी। तो एड्स में जो होता है बच्चों, पर्सन की डेथ एड्स के कारण नहीं होती। एड्स क्या करता है, कमजोर कर देता है पर्सन को। पर्सन कमजोर हुआ उसके बाद ढेर सारे पैथोजन अटैक करते हैं। बैक्टीरियल पैथोजन हो गए, फंगस पैथोजन हो गए, वो सब अटैक करेंगे और अल्टीमेटली बेटा पर्सन को किल कर देंगे, ठीक है ना। तो आंसर आपका 35 का क्या बन जाएगा, फर्स्ट वाला बन जाएगा। 35 का आंसर क्या बना, फर्स्ट वाला बन जाएगा। 36 नंबर देखते हैं हम लोग। एक्टिव फार्म ऑफ इंटमीबा हिस्टोलिटिका, बोल रहे हैं कि इंटमीबा हिस्टोलिटिका का जो एक्टिव फॉर्म है किसके ऊपर फीड करता है, फीड्स अपॉन। इंटमीबा हिस्टोलिटिका आपका क्या काज करता है, अमीबियासिस काज करता है या अमीबिक डाइसेंट्री काज करता है। कहां पर, कोलन के पार्ट में। किस पार्ट में, कोलन के पार्ट में। कोलन के पार्ट में, दैट मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन की बात हो रही है। कहां की, लार्ज इंटेस्टाइन की बात हो रही है। ये क्या करेगा, इरिथ्रोसाइट्स कहां पर फीड करता है, इरिथ्रोसाइट पर फीड करेगा। म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ कोलन, कोलन के म्यूकोसा और सब म्यूकोसा पर फीड करेगा और कहां पर, इरिथ्रोसाइट पर फीड करेगा। आंसर आपका क्या बनेगा, सी वाला बनेगा। आंसर आपका बनेगा सी वाला, 36 का सी बनेगा। चलो 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Which of the following disease is caused by protozoan, बोल रहा है कौन सी डिजीज प्रोटोजोन के द्वारा क्या होगी, काज होगी। प्रोटोजोन के द्वारा कौन सी डिजीज काज होगी। हम लोग पढ़ते हैं इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा तो वायरस के द्वारा होगी भैया, किसके द्वारा, वायरस के द्वारा। बेबियोसिस, बेबियोसिस जो होता है ये प्रोटोजोन्स के द्वारा होता है, किसके द्वारा, प्रोटोजोन्स। तो आपका आंसर तो आपको मिल गया है, बेबियोसिस प्रोटोजोन्स के द्वारा काज होता है। तो आंसर आपका क्या बनेगा, बेबियोसिस बनेगा। बट हम लोग देखते हैं ब्लास्टोमाइकोसिस के बारे में। ब्लास्टोमाइकोसिस की बात करें, ये फंजाई के द्वारा काज होगा, किसके द्वारा, फंगस के द्वारा। और अगर हम लोग सिफिलिस की बात करें, सिफिलिस बैक्टीरिया के द्वारा होगा, ठीक है ना, किसके थ्रू, बैक्टीरिया काजिंग होगा। कौन, बैक्टीरिया काजिंग होगा। यहां तक चीजें क्लियर। और अगर हम लोग बात करें कौन सा बैक्टीरिया होता है जो सिफिलिस काज करता है, तो उसका नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडम, ठीक है ना। क्या नाम है, ट्रिपोनिमा पैलिडम। यहां पर हम लोग लिख लेते हैं ट्रिपोनिमा पैलिडम, पैलिडम। ये क्या काज करता है, ये बैक्टीरियल डिजीज काज करेगा, एसटीडी काज करेगा, जिसे क्या बोलते हैं, सिफिलिस बोलते हैं। आंसर आपका क्या बनेगा, बेबिसियोसिस जो होता है बेटा ये प्रोटोजोवन के द्वारा काज होता है, ठीक है ना। तो आंसर आपका बन जाएगा बी वाला। बाकी इन्फ्लुएंजा आपका वायरस होता है, वायरस काजिंग होता है। आपका जो ब्लास्टोमाइकोसिस होता है ये फंगल काजिंग होता है। बाकी बैक्टीरिया सिफिलिस को काज करेगा। यहां तक चीजें क्लियर। 37 का बी आपका आंसर बनेगा। 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भैया।
यहां पर आपसे बोल रहा है एट विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन, कौन से स्टेज पर HIV इन्फेक्शन के डज वन यूजुअली शो सिम्टम्स ऑफ एड्स, एड्स का सिम्टम कब आता है? जब वायरस इंटर करे, तो 5 साल से 10 साल के बीच में एड्स का सिम्टम आ सकता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, इसे बोलते हैं टाइम पीरियड या एक टाइम लैग बोलते हैं, ठीक है ना, टाइम लैग बोलते हैं। हम लोग देख लेते हैं व्हेन द वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, नहीं भैया ये तो नहीं होगा। विद इन 15 डेज, ये भी नहीं होता। बोल रहा है विद इन 15 डेज सेक्सुअल कांटेक्ट, सेक्सुअल कांटेक्ट के 15 दिन के अंदर हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं है। सिम्टम आपका कब आता है पूछ रहा है, एड्स का सिम्टम कब आता है? व्हेन द इन्फेक्टेड रेट्रोवायरस इंटर होस्ट सेल, नहीं बोल रहा है कि जैसे ही इंटर करता है वैसे ही, नहीं। व्हेन HIV डैमेज लार्ज नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट, क्या करे? लार्ज नंबर ऑफ हेल्पर जो टी लिम्फोसाइट होता है उसको क्या करे? जब किल कर देगा, नष्ट कर देगा, तभी सिम्टम आता है। दैट मीन्स नियर अबाउट 5 to 10 ईयर्स के बीच में सिम्टम आता है। उसके बीच में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप HIV वायरस से क्या है, ग्रसित हैं या आप इन्फेक्टेड हो, ठीक है ना। तब तक तो बहुत भारी नुकसान हो गया रहता है बेटा, क्योंकि टी लिम्फोसाइट जो होती है या हेल्पर टी सेल होती है, इसका जो नंबर होता है बहुत काफी मतलब बहुत मात्रा में कम हो गया रहता है। पर्सन क्या होता है, अल्टीमेटली कमजोर हो गया रहता है, ठीक है ना। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? आंसर आपका बनेगा डी वाला। यहाँ ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, EFGH लिखा है, इसे हम लोग बना लेंगे ABCD, इसे हम लोग A मान लेंगे, इसे B, इसे C और इसे D। तो आंसर आपका बन जाएगा भैया डी वाला, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, हम लोग इसे करेक्ट कर लेंगे, आंसर आपका बनेगा डी वाला। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक सुंदर सा फिगर बना है, एक अच्छा सा चित्र बना है, इसी के बारे में अपन को बताना है। Which of the particular type of drug that obtained from the plant whose one flowering branch is shown in below, एक बोल रहा है कि नीचे फ्लावरिंग ब्रांच दी गई है, वहां से क्या ऑब्टेंड होगा, उसका फंक्शन क्या होगा, ठीक है ना। हम लोग देख लेते हैं। ये क्या है? ये आपका धतूरा का प्लांट है। क्या है? धतूरा का वो है, फिगर है क्या, धतूरा। धतूरा में क्या होता है, यहां पर जो प्रॉपर्टी शो कराएगा हेलुसिनोजेन, ये क्या शो कराएगा, भ्रम पैदा करेगा। आंसर आपका क्या बन जाएगा? आंसर आपका बनेगा बी वाला, आंसर बी वाला बनेगा। बात अगर पेन किलर की करें तो इसका आंसर हो जाएगा मॉर्फिन। क्या होता है? मॉर्फिन। पेन किलर के जैसा या सीडेटिव जैसा यूज होता है, कौन? मॉर्फिन। डिप्रेसेंट की बात करें या स्टिमुलेटेंट की बात करें, ये सब नहीं होगा बेटा। इसमें क्या होगा, धतूरा जो होता है, धतूरा आपका क्या काज कराता है, हेलुसिनोजन का जैसा बिहेव करेगा, मीन्स हेलुसिनेशन को काज करेगा। क्या करेगा? हेलुसिनेशन को काज करेगा, भ्रम पैदा करेगा, ठीक है ना। आंसर आपका बनेगा बी वाला। हम लोग देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन को। द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, आपसे क्या बात किया, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात किया है। इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कैरीड आउट बाय, ह्यूमन बॉडी में जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है किसके द्वारा कैरीड आउट होती है, टी लिम्फोसाइट। हमने आपसे क्या बोला, टी सेल या टी लिम्फोसाइट के बारे में। ये क्या करते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है किस पर बेस्ड होती है, टी लिम्फोसाइट के ऊपर बेस्ड होती है। बात अगर बी लिम्फोसाइट की करें, ये एंटीबॉडी मेडिएटेड हो जाएगी, मींस ह्यूमोरल मेडिएटेड हो जाएगी, ह्यूमोरल, ठीक है ना, ह्यूमोरल मेडिएटेड हो जाएगी। बट अगर टी लिम्फोसाइट की बात करें कैसा होगा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होगी, ठीक है ना। इरिथ्रोसाइट और थ्रोम्बोसाइट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का कॉन्सेप्ट था। अगर टी लिम्फोसाइट की बात करें तो ये किस पर बेस्ड होगा, या टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड कौन सा होगा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होगा। बट बी लिम्फोसाइट की बात करें तो ये एंटीबॉडी मेडिएटेड होगा, ठीक है ना। आंसर आपका 40 का बन जाएगा बी वाला। 41 क्वेश्चन देखते हैं। इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस, आपसे बोल रहा है एस्केरिस के बारे में, यूजुअली अकर्ड। एस्केरिस को कौन, एस्केरिस क्या काज करता है, एस्केरियासिस कैसा डिजीज है, हेलमिंथ का डिजीज है। मॉस्किटो बाइट, कैसे एस्केरिस कैसे होगा बेटा, कैसे स्प्रेड करेगा, या एस्केरिस क्या करता है, ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग, इन्फेक्शन कैसे काज करेगा एस्केरिस। यहां पर बोल रहा है इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस, एस्केरिस का जो इन्फेक्शन होगा वो कैसे होगा, जो आपका आंसर बनेगा ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग ऑफ एस्केरिस, मीन्स कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू ही एस्केरिस क्या करेगा, इन्फेक्शन काज करेगा, एस्केरियासिस को काज करेगा। बट होता क्या है, कंटामिनेटेड वाटर में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, उस वाटर में एग प्रेजेंट होना चाहिए, एस्केरिस का एग प्रेजेंट होना चाहिए। यहां तक चीजें क्लियर। तो हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के 41 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, 41 सवाल हम लोगों ने सॉल्व किए, पिछले 10 साल 11 साल के सवाल हम लोगों ने सॉल्व किए, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर के कुछ सवाल को, ठीक है ना। चलो हम लोग देखते हैं माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर के सवाल को, ठीक है। अपना आंसर जो बनेगा, हम लोग पहले सवाल पढ़ते हैं।
सवाल में बोल रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकेंड से हम लोग को मैच कराना है। यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, यहाँ पर उनसे क्या प्रोड्यूस होता है ये चीजें दी गई हैं। जैसे एस्परजिलसनाइजर क्या होता है, फंजाई होता है, क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करेगा सिट्रिक एसिड को। क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, एस्परजिलसनाइजर प्रोड्यूस करेगा सिट्रिक एसिड को। एस्परजिलसनाइजर क्या होता है, फंजाई होता है। एस्टोबैक्टर एसिटी ये क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन कराएगा। बात करें क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम की, ये भी बैक्टीरियम है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ब्यूटारिक एसिड को प्रोड्यूस कराएगा। अगर हम लोग बात करें बेटा लैक्टोबैसिलस की, लैक्टोबैसिलस क्या प्रोड्यूस कराएगा, लैक्टिक एसिड को काज कराएगा, वो प्रोड्यूस करेगा बेटा, लैक्टिक एसिड का क्या करेगा, प्रोडक्शन कराएगा। हम लोग मैचिंग देखते हैं, हम लोग मैचिंग देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग मैच करा के देखते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। करेक्ट ऑप्शन को हम लोग चूज करते हैं बेटा, हम लोग करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, ठीक है ना। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए थर्ड बी फर्स्ट, सी का क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिन, सी का बेटा फोर्थ, सी का फोर्थ हो गया, एंड डी का सेकेंड हो गया। आंसर आपका क्या मिल रहा है, आंसर आपका मिल जा रहा है बेटा फोर्थ वाला, डी वाला। आंसर कौन सा बना, डी वाला बन गया। आंसर आपका डी बना। फर्स्ट का आंसर क्या बना भैया, डी वाला। किसी को कोई डाउट तो नहीं, किसी को किसी भी तरीके का कोई डाउट। आंसर आपका डी बनेगा, ठीक है ना। एस्परजिलसनाइजर से क्या प्रोड्यूस होगा, सिट्रिक एसिड। एस्टोबैक्टर एसिटी से क्या प्रोड्यूस होगा, एसिटिक एसिड। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम से क्या प्रोड्यूस होगा, ब्यूटारिक एसिड। एंड अगर बात करें लैक्टोबैसिलस से, तो यहां से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, दूध को दही में कन्वर्ट करता है। कैसा बैक्टीरिया होता है, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है। आंसर आपका कौन सा बनेगा, आंसर डी वाला बनेगा। हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग देखो बेटा, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। बेटा 2 मिनट का ब्रेक है, ठीक है ना, 2 मिनट के लिए। तो एक सेकंड में आप लोग ये सवाल देखो, 1 मिनट का थोड़ा ब्रेक लेते हैं, ठीक है ना। हेलो हेलो, आवाज पहुंच रही है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, खिंचाव आ गया था पीठ में, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं, फिर से कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है ना। आई थिंक कोई नस
खिंच गई थी बेटा, ठीक है, परेशान नहीं होना है। हम लोग देखते हैं आगे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू, कहां पर पुट कर रहे हैं, एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर में हम लोग किसे पुट करेंगे, फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर की जब भी बात हम लोग करेंगे, वहां पर हम लोग एक्टिवेटेड स्लज को भेजते हैं। किसको भेजते हैं, एक्टिवेटेड स्लज को। एक्टिवेटेड स्लज कहां पर बनेगा, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान बनता है। कहां पर, एरेशन टैंक में बनेगा। एरेशन टैंक में बनेगा, देन इसे क्या करेंगे, इसे हम लोग एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजेंगे, ठीक है ना। तो आंसर आपका क्या बनेगा, सी वाला आंसर आपका बनेगा। सेकेंड का आंसर क्या होगा, सी होगा। हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैचिंग का सवाल है भैया, मैचिंग का सवाल है, हम लोग देखते हैं। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम क्या प्रोड्यूस करेगा, ब्यूटारिक एसिड। यहां पर बेटा हम लोग माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में जब देखेंगे, मैचिंग के ढेर सारे सवाल आपको मिलेंगे और एक ही टाइप के सवाल मिलेंगे। छोटा सा टॉपिक है बट वेरी इफेक्टिव, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। यहां से 1 से 2 सवाल बनते ही बनते हैं, मिनिमम 2 सवाल तो बनेंगे, इस बार भी बनने हैं, ठीक है ना। 2 से 3 सवाल बनेंगे और यहीं से चीजें क्लियर हो जानी है। इससे ज्यादा कुछ एनसीईआरटी में आपके दिया भी नहीं गया है, ठीक है ना। तो हम लोग देख लेते हैं, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम की बात करें, ब्यूटारिक एसिड का प्रोडक्शन करेगा। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, ये क्या होता है, फंगस होता है। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम फंगस होता है। साइक्लोस्पोरिन ए का प्रोडक्शन कराता है। क्या प्रोड्यूस कराएगा, साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए का अगर फंक्शन हम लोग देखें, ये क्या होता है, इम्यूनोसप्रेसिव होता है। क्या होगा भैया, इम्यूनोसप्रेसिव होगा, इम्यूनोसप्रेसिव होता है, सप्रेसिव। ये कब दिया जाता है, इम्यूनोसप्रेसिव है, दैट मीन्स ये दिया जाएगा आपका सर्जरी के टाइम पर, ठीक है ना, या ट्रांसप्लांट के टाइम पर। यहां तक चीजें क्लियर। हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं, मोनस्कस परप्यूरियस, ये ईस्ट है। मोनस्कस परप्यूरियस क्या है, ईस्ट है। ये क्या करता है, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, मीन्स स्टेटिन का फॉर्मेशन करेगा। किसका, स्टेटिन का सिक्रीशन करेगा। क्या, स्टेटिन। स्टेटिन क्या कराता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। ये क्या करेगा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को क्या करेगा, कम करा देगा। एस्परजिलस नाइजर सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन क्या करेगा बेटा, ये सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन कराएगा या फॉर्मेशन करेगा। हम लोग मैचिंग करा के देख लेते हैं, मैचिंग देखते हैं हम लोग। आपका फर्स्ट का क्या है, सेकेंड, सेकेंड का क्या हो गया, फर्स्ट, फर्स्ट का सेकेंड, सेकेंड का फर्स्ट, थर्ड का फोर्थ, थर्ड का फोर्थ हो गया एंड फोर्थ का थर्ड हो गया। दैट मीन्स आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्या, ए वाला करेक्ट है, ए वाला आपका क्या है, करेक्ट है। यहां तक किसी को कोई डाउट, आपका फर्स्ट वाला क्या है, करेक्ट है। मैचिंग हम करा दिए हैं, आप लोग एक बार खुद देख लीजिए, ठीक है ना। आप लोग एक बार, किसी को कोई डाउट भैया, हाँ बिल्कुल सही, बहुत सही है, ठीक है। चलो हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करें, जैसे कि निकोटीन, स्ट्राइसिन, स्ट्रिचनिन बेटा, कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट, प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस्ड होते हैं। ये करते क्या है, ग्रोथ रिस्पांस नहीं बेटा, डिफेंस एक्शन, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करेंगे। किसके अगेंस्ट, जो ग्रेजर होते हैं या ब्राउजर्स होते हैं, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स, एंड ब्राउजर्स, जो चरने वाले पशु हैं या जो एनिमल्स होते हैं उनके अगेंस्ट ये क्या करेगा, उनके अगेंस्ट ये बेटा, एक सेकेंड भैया, उनके अगेंस्ट ये क्या करता है बेटा, डिफेंस मैकेनिज्म जैसा बिहेव कराता है। जैसे कि निकोटीन हो गया आपका, स्ट्राइचनिन हो गया, कैफीन हो गया, प्लांट इसको प्रोड्यूस करता है। पर्पस क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म का काम ये करता है, डिफेंस एक्शन शो कराता है। जो ग्रेजर्स एनिमल्स हैं या ब्राउजर्स एनिमल्स हैं, इनसे क्या करता है, डिफेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो फोर्थ का आंसर क्या बनेगा, फोर्थ का आंसर आपका बी वाला बनेगा। हम लोग देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को, और कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड, किसका प्रोडक्शन हो रहा है, सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है। किसका, सिट्रिक एसिड का। Which of the following microbes is used, सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए किसका यूज करते हैं, एस्परजिलस नाइजर का। किसका भैया, एस्परजिलस नाइजर। क्या है, फंगस है। अगर लैक्टोबैसिलस स्पीशीज की बात करें, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन कराएगा। सैक्रोमाइसेस सेरेवाइसी की बात करें, इसे बेकर या ब्रीवरिस्ट बोलेंगे, इथेनॉल का प्रोडक्शन कराएगा, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करें क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम की, यहां से ब्यूटारिक एसिड आएगा। आंसर आपका क्या बनेगा, आंसर आपका डी वाला करेक्ट होगा। हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को, छठे नंबर सवाल को देखते हैं। मैचिंग का सवाल है आपका, ठीक है ना। चलो
मैचिंग का सवाल हम लोग देखते हैं भैया। ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई क्या करता है? ड्रैगन फ्लाई जो आपका होगा ये क्या करेगा? गेट रीड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटोज। एफिड्स और मॉस्किटोज पर क्या करेगा? ये अटैक करेगा। बैसिलस थुरिजेनेसिस ये क्या करता है? बायो कंट्रोल एजेंट होता है। कैसा होता है? बायो कंट्रोल एजेंट होगा। लेप्टोटेरेंस प्लांट पेस्ट किस पर? कैटरपिलर पर। मेनली किस पर? कैटरपिलर पर। ग्लोमस क्या करेगा? ग्लोमस आपका एब्जॉर्ब कराएगा। क्या है? माइकोराइजा है। ग्लोमस क्या है? जीनस है। जीनस ग्लोमस जो है ये क्या है? माइकोराइजा का एक जीनस है, ठीक है ना। ग्लोमस आपका क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा फास्फोरस को। कहां से? सॉइल से। और आपका बैक्यूलोवायरस जो होता है ये क्या करता है? नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसिडल एप्लीकेशन इसका होता है। दैट मींस ये कैसा होता है? बैक्यूलोवायरस की बात करें, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रल वायरस होता है। ये करता क्या है? नैरो स्पेक्ट्रम का होगा। इंसेक्ट्स पर वर्क करेगा। इंसेक्ट्स को क्या करेगा? किल करेगा, या तो सम आर्थ्रोपोड्स को किल करेगा। हम लोग मैच करा के देख लेते हैं। मैचिंग हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। यहां पर देखते हैं ए का क्या है? सेकेंड, बी का फोर्थ। ए सेकेंड, बी फोर्थ। और आगे हम लोग देख लेते हैं सी का फिफ्थ, सी फिफ्थ। ए सेकेंड, बी फोर्थ, सी फिफ्थ एंड डी का थर्ड। आंसर आपका क्या बनेगा? सी वाला। आंसर आपका क्या बन जाएगा? सी वाला। 6 का आंसर क्या बना भैया? सी बना। कौन आ रहा था किसी? 6 का आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला बन जाएगा। किसी को कोई डाउट? चलो बहुत बढ़िया। हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भैया। 7 नंबर सवाल, साइक्लोस्पोरिन ए। यहां पर आपसे क्या बोला? साइक्लोस्पोरिन ए की बात किया है। यूज्ड एज, कैसा यूज होता है? इम्यूनोसप्रेशन एजेंट। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट हम आपको बताएं। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, कहां से प्रोड्यूस होगा? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। कौन प्रोड्यूस करेगा? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। क्या प्रोड्यूस करता है? साइक्लोस्पोरिन ए। करता क्या है? इम्यूनोसप्रेसिव होता है। क्या होता है? इम्यूनोसप्रेसिव होता है। सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी क्या प्रोड्यूस करेगा? इथेनॉल का प्रोडक्शन कराएगा। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? C2H5OH। दैट मींस इथेनॉल का प्रोडक्शन कराएगा। पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का क्या करेगा? प्रोडक्शन कराएगा। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन कराएगा। और मोनास्कस परप्यूरियस जो होता है स्टेटिन का प्रोडक्शन कराएगा। किसका? स्टेटिन का। ये क्या होता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। आंसर आपका क्या बनेगा? आंसर आपका सी वाला बनेगा। 7 का आंसर सी वाला। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैचिंग का सवाल है, अच्छा सवाल है, हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो, लैक्टोबैसिलस क्या प्रोड्यूस करेगा? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। दैट मींस दूध को दही में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा? कर्ड बनाएगा। दूध को क्या करेगा? दही में कन्वर्ट कर देगा। सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी ये क्या करेगा बेटा? ब्रीड का फॉर्मेशन करेगा। ब्रेड या बियर का फॉर्मेशन करेगा। ब्रेड या बियर, इसीलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रीवर ईस्ट बोलते हैं, बेकर ईस्ट बोलते हैं। यहां तक चीजें क्लियर? हमने आपसे क्या बताया? इथेनॉल प्रोडक्शन कराता है, ठीक है ना। एस्परजिलस नाइजर की बात करें, ये क्या करेगा? सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कराएगा या प्रोडक्शन कराएगा। एस्टोबैक्टर एस्टी ये क्या करेगा? एस्टिक एसिड का प्रोडक्शन कराएगा। यहां तक चीजें क्लियर? हम लोग मैच करा के देख लेते हैं। मैचिंग हम लोग देखते हैं भैया। अगर हम लोग देखें ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड। ए सेकेंड, बी फोर्थ, सी थर्ड। ए सेकेंड, बी फोर्थ, सी थर्ड एंड डी का क्या हो जाएगा? फिफ्थ। आंसर आपका बी वाला करेक्ट है। कौन सा आंसर करेक्ट है? बी वाला। आंसर आपका बी वाला करेक्ट है। 8 का आंसर क्या होगा? बी होगा। 8 का आंसर बी होगा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। 8 का आंसर क्या हो जाएगा भैया? बी वाला हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज, क्या? बायो कंट्रोल एजेंट। कैसा एजेंट? बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। सेवरल प्लांट्स में बायो कंट्रोल एजेंट जैसा कौन यूज होगा? ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या है? फंगस है, रूट इकोसिस्टम में पाया जाता है, ठीक है ना। ट्राइकोडर्मा ये करता क्या है? बायो कंट्रोल एजेंट जैसा भी इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या बायो कंट्रोल एजेंट क्या होता है? ऐसा एजेंट जो क्या करे? इंसेक्ट्स हो गए या कोई भी पेस्ट हो गए उनको कंट्रोल करे। इंसेक्टिसिडल या किसी पेस्टिसाइड का यूज नहीं हम लोग करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? किसी एनिमल या किसी भी ऑर्गेनिज्म से किसी ऑर्गेनिज्म की जनसंख्या को कंट्रोल में कर दे, उसी को क्या बोलेंगे? बायो कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है ना। ट्राइकोडर्मा क्या करता है? फंगस होता है। ये क्या करेगा? सेवरल प्लांट पैथोजेंस होते हैं, उनको क्या करेगा? उनके लिए एज अ बायो कंट्रोल एजेंट जैसा बिहेव करेगा, ठीक है ना। बात करें अगर क्लोरेला की अगर बात करें, रिच इन प्रोटीन होगा। क्या होगा? रिच इन प्रोटीन होगा। स्पेस ट्रेवलर के द्वारा यूज होगा, ठीक है ना। स्पेस ट्रेवलर के द्वारा यूज होगा। एनाबिना क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। बीजीए होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कराता है। और बात करें लैक्टोबैसिलस की, मिल्क टू कर्ड, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा? मिल्क को
कर्ड में कन्वर्ट कराता है। यहां तक किसी को कोई डाउट? आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर आपका बनेगा फर्स्ट वाला। ट्राइकोडर्मा क्या होता है? एक फंगस होता है। कैसा यूज होता है? बायो कंट्रोल एजेंट जैसा यूज हम लोग इसका कर सकते हैं। 9 का आंसर ये बनेगा। 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट? क्या है? कॉमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कौन है? स्टेटिन है बेटा। क्या? स्टेटिन। स्टेटिन का प्रोडक्शन कहां से होता है? मोनस्कस परप्यूरियस से। मोनस्कस परप्यूरियस क्या है? ईस्ट है। क्या है भैया? ईस्ट है। आपका आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा। साइक्लोस्पोरिन की बात करें, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से ये मिलेगा, फंगस होता है वो। स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या करता है? इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉट बस्टर। क्या बोलते हैं? क्लॉट बस्टर। ये ब्लड वेसल्स में जो क्लॉटिंग होती है उसको रिमूव करता है। मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक आने के कारण या मायोकार्डियल इन्फारेक्शन आने के कारण उसमें होगा क्या? ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग हो जाएगी। उस क्लॉटिंग को कौन रिमूव कराएगा? स्ट्रेप्टोकाइनेज। कौन सी बैक्टीरियम से प्रोडक्शन होगा इसका? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होगा। लाइपेज क्या करता है? इसका यूज हम लोग डिटर्जेंट फार्मुलेशन में करते हैं, ठीक है, लॉन्ड्री में करते हैं, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या बनेगा? बी वाला बनेगा। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कौन होगा? स्टेटिन होगा। किससे प्राप्त होगा? ये मोनस्कस परप्यूरियस से प्राप्त होगा, ठीक है ना। आंसर आपका बनेगा बी वाला। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल। क्या बोल रहा है? करेक्ट ग्रुप को जो बायो कंट्रोल एजेंट्स हो हम लोग चेक करते हैं। बैसिलस थुरिजेंसिस, टीएमबी नहीं होगा बेटा। टोबैको मोज़ेक वायरस बायो कंट्रोल एजेंट जैसा यूज नहीं होता। ट्राइकोडर्मा हुआ, बैक्लो वायरस हुआ, बैसिलस थुरिजेंसिस, बिल्कुल सही, बी वाला ही आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये तीनों क्या होते हैं? बायो कंट्रोल एजेंट जैसा इनको यूज किया जाता है। ऑसिलेटोरिया क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। राइजोबियम क्या होता है? ये लेग्यूम्स में क्या? लेग्यूम्स की रूट्स में पाया जाता है, वहां पर सिम्बियोटिकली नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराएगा। ट्राइकोडर्मा क्या होता है? सेवरल प्लांट पैथोजेंस में क्या करेगा? बायो कंट्रोल एजेंट जैसा यूज होगा। नॉस्टाक की बात करें, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कराएगा। यहां तक चीजें क्लियर। और अगर न्यूक्लियो पॉलीहेड्रल की बात करें, ये क्या है? बैक्यूलो वायरस है। बैक्यूलो वायरस क्या होता है? बायो कंट्रोल एजेंट जैसा बिहेव करता है। बट हमारा हमसे बोल क्या है? करेक्ट ग्रुप की बात किया है, तो बी वाला क्या है? करेक्ट है। यहां पर तीनों क्या करते हैं? बायो कंट्रोल एजेंट जैसा बिहेव करते हैं। आंसर क्या बनेगा? सेकंड वाला या बी वाला। हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड कौन करा रहा है? मिल्क टू कर्ड कौन कराएगा? लैक्टोबैसिलस कराएगा, ठीक है ना। इंप्रूव इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय द इंक्रीज ऑफ, क्या इंक्रीज कराता है? विटामिन B12। विटामिन B12 को क्या करेगा? इंक्रीज करा देगा। मिल्क से जब कर्ड का कन्वर्जन होता है या मिल्क से जब कर्ड बनता है तो कर्ड में विटामिन B12 की जो वैल्यू होती है या जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है बेटा? बढ़ जाती है, ठीक है ना। आंसर आपका क्या बनेगा? आंसर आपका बन जाएगा सी वाला, ठीक है ना। और जो आपका लैक्टोबैसिलस होता है ये क्या करता है? पैथोजेंस को चेक भी करता है। स्टमक में पैथोजेंस को क्या करेगा? रोकेगा, चेक करेगा। यहां तक चीजें क्लियर। 12 का आंसर सी होगा आपका। हम लोग 13 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? आपसे बोल रहा है कौन सा करेक्टली मैच्ड है? फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाई देम। हम लोग देख लेते हैं। एस्टोबैक्टर एस्टी एंटीबायोटिक्स नहीं प्रोड्यूस करता, क्या? एस्टिक एसिड। यहां पर क्या बनेगा? एस्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। चलो सेकंड हम लोग देखते हैं। मिथेनोबैक्टीरियम, लैक्टिक एसिड नहीं, यहां पर क्या होगा? मीथेन का फॉर्मेशन होना चाहिए था। चलो आगे देखते हैं। पेनिसिलियम नोटाटम, एस्टिक एसिड नहीं, पेनिसिलिन का फॉर्मेशन होता है। क्या? पेनिसिलिन। चलो आगे देखते हैं। सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी, इथेनॉल, B2 बिल्कुल सही, C2H5OH का फॉर्मेशन होता है। सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी जो होता है ये इथेनॉल का प्रोडक्शन कराता है, इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रीवर ईस्ट बोलते हैं। कौन सा ईस्ट? ब्रीवर ईस्ट। इसे क्या बोलेंगे? ब्रीवर ईस्ट बोलेंगे। और क्या बोल सकते हैं? बेकर ईस्ट भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? बेकर ईस्ट। बेकर ईस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ब्रेड का प्रोडक्शन कराता है। ब्रीवर ईस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इथेनॉल का प्रोडक्शन कराता है। यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो बेटा आंसर आपका कौन सा बना? आंसर आपका 13 का डी बना। किसी को कोई डाउट नहीं रखना है, ठीक है ना। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को भैया। 14 नंबर सवाल को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट? आपसे बोल रहा है कौन सा? नीचे दिया गया कौन सा स्टेटमेंट? सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड। क्या कर रहा है? सस्पेंडेड सॉलिड को हम लोग समझते हैं होता क्या है। सीवेज ट्रीटमेंट जब हम लोग कराने जाते हैं तो टोटल 3 स्टेप्स में कराते हैं। पहला प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम लोग करते क्या है? प्राइमरी ट्रीटमेंट में तो टोटल 2 प्रोसेस होंगी। पहले क्या होगा? पहले होगा फिल्ट्रेशन। पहले क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगा। देन सेडिमेंटेशन। देन क्या होगा? सेडिमेंटेशन।
फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो फ्लोएटिंग डेब्रीज होंगी, जो फ्लोएट कर सकती हैं, वो फिल्ट्रेशन के थ्रू क्या होंगी, अलग कर ली जाएंगी, जिसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी इफ्लुएंट बोलेंगे। यहां पर फिल्ट्रेशन में क्या बनेगा, प्राइमरी इफ्लुएंट बनेगा, इफ्लुएंट बनेगा, ठीक है ना, इफ्लुएंट। और यहां पर सेडिमेंटेशन में जो सॉलिड होगा वो क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा। सॉलिड क्या होगा भैया, सेटल्ड हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। इसे क्या बोलेंगे, इसे एक्टिवेटेड, इसे क्या बोलेंगे, सॉरी बेटा, इसे प्राइमरी स्लज बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज बोलते हैं। तो यहां पर जो प्राइमरी इफ्लुएंट है या फिल्ट्रेशन या सेडिमेंटेशन है, कहां पर हो रहा है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में होगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसा होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है। बात करें हम लोग अगर सेकेंडरी ट्रीटमेंट की, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा। आपसे बोल क्या रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट में रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड, सॉलिड को हम लोग कहां पर रिमूव करा रहे हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट में रिमूव करा रहे हैं। पहले फिल्ट्रेशन कराएंगे, देन सेडिमेंटेशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड को सेटल डाउन करा लेंगे। आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर आपका बन जाएगा सी वाला। आंसर क्या बनेगा, सी वाला बन जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भैया। अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरियम फर्स्ट यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ द ऑयल स्पिल्स, किसके लिए यूज हो रहा है, क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिल्स। वाज स्पीसीज, तो आपकी जो स्पीसीज है बेटा वो है स्यूडोमोनास प्यूटिडा। क्या है, स्यूडोमोनास प्यूटिडा। ये पहली जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्या थी, स्पीसीज थी। क्या है, स्यूडोमोनास, बैक्टीरियम है। करता क्या है, ये क्या करेगा, ऑयल स्पिल्स को क्या करेगा, क्लीन कर लेगा, खा लेगा। जब समुद्र में जो जहाज होते हैं उनके थ्रू जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है, सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है या पेट्रोलियम भेजा जाता है बेटा, तो कभी कभी क्या होता है ना कि पेट्रोलियम समुद्र में भी या सी में गिर जाता है, तो उसे खाने का काम कौन करता है, उसे क्लीन करने का काम कौन करता है, वो काम करेगा आपका स्यूडोमोनास प्यूटिडा करेगा। यहां तक चीजें क्लियर, आपका आंसर क्या बनेगा, सी वाला बनेगा। आंसर आपका बन जाएगा सी वाला। हम लोग आगे देखते हैं, मैचिंग का सवाल है, हम लोग मैच करा के देख लेते हैं। यहां पर दिया है सिट्रिक एसिड, साइक्लोस्पोरिन है, स्टैटिन एंड ब्यूटारिक एसिड। यहां पर कहां से प्रोड्यूस होगा वो लिखा है। सिट्रिक एसिड कहां से प्रोड्यूस होगा, एस्परजिलस से। कहां से, एस्परजिलस नाइजर से। साइक्लोस्पोरिन है ट्राइकोडर्मा, सॉरी बेटा, साइक्लोस्पोरिन है जो है आपका ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से। स्टैटिन कहां से होगा, मोनास्कस परप्यूरियस से। और अगर बात करें ब्यूटारिक एसिड की, तो ये आपको मिलेगा क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम से। मैच हमने करा दिया है, आंसर आप लोग खुद से भी कर लीजिए, हम तो करा ही रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। फर्स्ट का क्या है, थर्ड है बेटा। सेकंड का क्या है, फर्स्ट है। फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट। चलो हम लोग देख लेते हैं सी और डी में। आगे हम लोग देखते हैं स्टैटिन मीन्स सी का क्या है, फोर्थ है। सी का फोर्थ हो गया आपका। एंड डी की बात करें, डी का सेकंड। आंसर क्या हो गया आपका, आंसर आपका डी वाला हो गया। आप लोग जब मैचिंग को देखेंगे, करेक्टली मैच देखेंगे, तो आंसर आपका भैया डी वाला बनेगा। क्या बना, आंसर डी बना। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। चलो आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना। 17 नंबर क्वेश्चन को, 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। चलो मैचिंग का सवाल है, हम लोग मैच करा के देख लेते हैं। हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भैया, ठीक है। चलो ट्राइकोडर्मा, यहां पर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्गली मैच्ड। आपसे बोला क्या है, कौन सा रॉन्गली मैच्ड है, मीन्स किसी एक को ढूंढना है जो गलत मैचिंग है, ठीक है ना। आगे हम लोग देख लेते हैं। ट्राइकोडर्मा क्या प्रोड्यूस करता है, साइक्लोस्पोरिन है। कैसा एप्लीकेशन इसका क्या होता है, इम्यूनोसप्रेसिव जैसा यूज होता है। ये तो करेक्ट हो गया भाई साहब। मोनास्कस परप्यूरियस, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, स्टैटिन क्या करेगा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। क्या करेगा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल। तो ये भी सही है, कोलेस्ट्रॉल। यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, आंसर आपका बी भी सही है। स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेज को प्रोड्यूस करेगा, बट यहां पर हम लोग देखते हैं रिमूवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। ये भी सही, हमने आपसे क्या बताया, हार्ट अटैक के टाइम पर ब्लड वेसल्स में जो क्लॉटिंग होती है उसको कौन रिमूव कराता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, ठीक है ना। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम लाइपेज नहीं प्रोड्यूस करता, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम हमेशा ब्यूटारिक एसिड का प्रोडक्शन कराएगा। तो डी वाला आपका ऑप्शन जो है भैया, यही क्या है, इनकरेक्ट है, यही आपका आंसर बन जाएगा। 17 का डी आपका क्या बन जाएगा आंसर। हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
ये मैचिंग का सवाल है, अच्छा सवाल है। सैक्रोमाइसिस सीरीवाइसी ये क्या प्रोडक्शन कराता है? इथेनॉल का प्रोडक्शन कराता है। हम लोग कई बार कर चुके हैं इसे। मोनास्कस परप्यूरियस ये क्या करेगा भैया? मोनास्कस परप्यूरियस से स्टेटिन आएगा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा, ठीक है ना। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, दैट मींस साइक्लोस्पोरिन ए का फॉर्मेशन कराएगा। प्रोपनियोबैक्टीरियम शर्मानी ये क्या करेगा? राइपनिंग ऑफ स्विस चीज की राइपनिंग कौन कराता है? प्रोपनियोबैक्टीरियम शर्मानी। एक और चीज होता है जिसे बोलते हैं रॉकफोर्ट चीज, उसका प्रोडक्शन कौन कराएगा? उसे कराएगा रॉकफोर्टिस करके एक फंगस होता है, ठीक है ना। तो आंसर आपका क्या बनेगा? हम लोग मैच करा के देखते हैं, मैचिंग कराते हैं। ए का बन गया आपका थर्ड वाला और बी का क्या हुआ? फोर्थ। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा बेटा? डी हो जाएगा। 18 का आंसर क्या हुआ आपका? डी। 18 का आंसर क्या हो गया? डी हो गया। चलो बिल्कुल सही, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट, आपसे बोल रहा है सीवेज ट्रीटमेंट के टाइम बायोगैस आर प्रोड्यूस। अब बायोगैस जो प्रोड्यूस होता है उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड रहती हैं, कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, मीथेन। नहीं बेटा, ये तो करेक्ट नहीं होगा। मीथेन प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल। हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, यही आपका सही है, यही क्या है? करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है, मीथेन भी होता है और हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है। आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला बन जाएगा। ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस होता यहां पर, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है ना, नाइट्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगा। आंसर क्या बनेगा आपका? सेकेंड वाला। हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड, आपसे बोल रहा है सिट्रिक एसिड का प्रोड्यूसर कौन होगा? सिट्रिक एसिड का प्रोड्यूसर कौन होगा? एस्परजिलस नाइजर। सिट्रिक एसिड को कौन प्रोड्यूस कराएगा? एस्परजिलस नाइजर। ये सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन कराता है। बात अगर हम लोग करें सैक्रोमाइसिस की, ये क्या करेगा? इथेनॉल का प्रोडक्शन कराएगा। किसका प्रोडक्शन? इथेनॉल का प्रोडक्शन कराएगा। ब्रेड का भी क्या करेगा? प्रोडक्शन करा देगा, ब्रेड का फॉर्मेशन कराएगा। स्यूडोमोनास पिट्यूडा ये क्या करता है? ऑयल स्पिल्स को, ऑयल स्पिल क्या करेगा? ऑयल स्पिल्स को क्या करेगा? क्लीन कर देगा। ये क्या करेगा? क्लीनिंग करेगा। ऑयल स्पिल की क्या करेगा भैया? क्लीनिंग कर देगा, ठीक है ना। हम लोग ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम ये क्या करेगा? ब्यूटारिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? ब्यूटारिक एसिड का प्रोडक्शन कराएगा या फॉर्मेशन कराएगा। आंसर यहां पर आपका क्या बनेगा? एस्परजिलस नाइजर वो प्रोडक्शन कराता है किसका? सिट्रिक एसिड का। आंसर आपका 20 का हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने बेटा आज देखा बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, दैट मीन्स हम लोगों ने यहां पर सॉल्व किया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में, और कहां का? माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर का PYQ सॉल्व किया। अभी 2 चैप्टर बचे हैं। पहले एक स्ट्रेटजी करके आपका चैप्टर और ऐड था, बट इस साल उस चैप्टर को क्या किया गया है? रिमूव कर दिया गया है, ठीक है ना। NTA का जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से स्ट्रेटजी एंड इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन ये चैप्टर आपका डिलीट कर दिया गया है। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। कल की क्लास में हम लोग रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का PYQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग एकदम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक आप लोग एकदम बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।